हेलो दोस्तों, चलो बेटा आज शुरू करते हैं कल की लेक्चर से आगे। कल हमने पूरा एनिमल किंगडम में 3 फाइलम निपटाया था, प्लस शुरुआत में आपने पूरे फाइलम का जनरल कैरेक्टर, बॉडी सिमेट्री से लेके जितने मेन फीचर थे कल हमने निपटा दिया था। तो आज आगे का फाइलम जो है चौथा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से हम लोग पढ़ेंगे। अगले 1.5-2 घंटे में आपको पूरा एक रिवीजन चलेगा। जो मेन पॉइंट है उसको एनसीईआरटी खोल के बैठे हाईलाइट करते चले और वही पॉइंट ध्यान देंगे। अगर कुछ क्वेश्चन बनना होगा तो आपको बता दे, वहीं से बनेंगे बेटा, इतना आप जान के चलें। फाइलम में मैंने आपको कुछ फीचर ही जानने हैं, प्लस प्रत्येक फाइलम के एग्जाम्पल के बारे में आपको देखते चलना है। तो आते हैं आज की फाइलम की कहानी शुरू करते प्लेटीहेल्मिन्थेस से। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेन फीचर जरा देखें तो क्या क्या दे रखा है एनसीईआरटी में और कौन कौन से एग्जाम्पल दिए बेटा। देखिए इनकी जो बॉडी होती है ये डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, ये पहला क्वेश्चन है। इस वजह से इनको हम लोग फ्लैट वर्म नाम देते हैं, ध्यान दें। तो इनका पहला क्वेश्चन फ्लैट वर्म क्यों बोले, क्योंकि डॉर्सल और वेंट्रल साइड से चिपक जाते हैं ऐसे, इसलिए ये आप देखिए फीता क्रीम नाम सुना ही होगा आपने, इसे चिपका दिया है तो इसे मार के चिपका दिया जाए तो ये फ्लैट हो जाते, ध्यान देंगे। दीज आर मोस्टली ये इंडो पैरासाइट होते हैं एनिमल्स वगैरह में, इंक्लूडिंग ह्यूमन। अंदर चले जाते हैं हमारे, हाँ, जो भी कंटेमिनेटेड चीजें लेते हैं उससे ये अंदर चले जाते हैं, ध्यान देंगे। आगे फ्लैट वर्म बायलैटरली देख रहे हैं, सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्वेश्चन शुरू हो गया है। सिमेट्री कोई पूछे तो आपको यहां जानना है, बायलैटरल सिमेट्री पाई गई है। आपको देखा जाए जर्म लेयर 3 आ चुकी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम यहां पे है एब्सेंट, ए सिलोमेट में आता, ध्यान देंगे। और यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई पूछे तो आर्गन लेवल है, ध्यान दें। आर्गन सिस्टम नहीं, आर्गन लेवल है, जो कि आपको कल पूरा एक साथ दिखाया गया। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइट फॉर्म। देखिए हुक्स वगैरह जो है बेटा, उससे ये वहां पे हम लोग के अंदर जाते हैं तो वहां इंटेस्टाइन वगैरह में हुक्स से सहायता से अटैचमेंट में मदद करता है। ये हुक्स से चिपक जाते हैं और सकर जो होता है इससे भोजन वगैरह जो होता है हमारे अंदर का उसको सक करते हैं बेटा, ध्यान देंगे। प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, ध्यान देंगे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली, कुछ डायरेक्टली होस्ट से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेटा, ध्यान देंगे। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स पाई जाती है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है तो आपको रटे रहना है। फर्स्ट से प्लेटीहेल्मिन्थेस या फर्स्ट से फ्लैट वर्म और फर्स्ट से फ्लेम सेल। प्लेटीहेल्मिन्थेस का फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशंस एंड एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर करने में मदद कर रहा है। इस तरह से फ्लेम सेल वर्क एक्सक्रीटरी सेल या ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे सेक्स से सेपरेट नहीं है, इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ध्यान देंगे। मतलब ये हर्मेफ्रोडाइट है, ध्यान देना है। बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल एक ही बॉडी में। फर्टिलाइजेशन देखेंगे इंटरनल हो रहा है, जब एक ही बॉडी में है तो बाहर जरूरत नहीं पड़ा, खुदा में अपनी बॉडी में चला गया भैया। आगे देखें डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू मेनी लार्वल, ढेर सारे लार्वल स्टेज हैं तो डेवलपमेंट जो हुआ है इनडायरेक्ट होगा। तो डेवलपमेंट बेटा अगर लार्वल स्टेज से होता है तो इस डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट हो रहा है, ध्यान देंगे। आगे यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर हैं जहां पे बहुत ज्यादा रिजर्वेशन कैपेसिटी पाई जाती है, उसमें से प्लेनेरिया एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी होती है बेटा, ध्यान। रिजर्वेशन तो ठीक है, बहुत ज्यादा पुनर्विभाजन होता है कोई पूछे तो मैक्सिमम रिजर्वेशन, तो मैक्सिमम रिजर्वेशन कैपेसिटी फाउंड इन प्लेनेरिया, जो कि एग्जांपल है। इसके अलावा अदर एग्जांपल में टीनिया सोलियम है, जिसका नाम टस से टेपवर्म में सटा देंगे आप, टस से ट को मैच कराएंगे, टस से टीनिया, टस टेपवर्म। दूसरा है फैसियोला हिपैटिका, पूरा नाम है, पूरा नाम होता है फैसियोला हिपैटिका, और हीपर जैसा नाम है तो लीवर का नाम, इस तरह से इसका नाम पूरा है लीवर फ्लूक बेटा, ध्यान देंगे। 2 एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल आपने देखा है प्लेनेरिया, यहां दे रखा है इस तरह से। केवल यही एग्जांपल नीचे ना देखा करें आप, ऊपर थ्योरी में भी बेटा एनसीईआरटी वाले एग्जांपल चिपका रखे होते हैं। तो आगे हम आपको 1-2 क्वेश्चन और बताएं बेटा, तो आपको समझ में आना चाहिए, जैसा कि आपके क्वेश्चन गाइड में दिया भी है। यहां देखिए टीनिया जो दे रखा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देंगे। तो टीनिया सोलियम जो होता है इसके 2 होस्ट होते हैं, मैं यहीं पे फटाफट बता दे रहा हूं। प्राइमरी होस्ट कौन सा है ये आपको हम दिखा रहे हैं, और एक सेकेंडरी होस्ट, चूंकि ये डाइजेनेटिक है 2 होस्ट में अपनी पूरी लाइफ साइकिल व्यतीत करेगा। प्राइमरी होस्ट कोई पूछे तो आप मैन मारेंगे, ये ध्यान देंगे। एंड द सेकेंडरी होस्ट जो होता है टीनिया का, दैट इज द पिग होता है, ध्यान दें। उसी तरह से यहाँ पे फैसियोला हिपैटिका में अगर हम बात करें तो फैसियोला हिपैटिका में बेटा जानते रहेंगे प्राइमरी होस्ट कौन होगा और सेकेंडरी होस्ट कौन होगा, इसको भी देखेंगे। तो प्राइमरी होस्ट यहाँ कौन है, कौन सा सेकेंडरी होस्ट है, क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। जी हाँ, वही सिप और स्नेल की अगर बात करें बेटा तो हम लोग जानते रहेंगे। तो स्नेल जो होता है सेकेंडरी होस्ट होगा, प्राइमरी होस्ट यहाँ पे है सिप। यहां पे एग्जांपल कोई पूछे, दिस इज द प्राइमरी होस्ट है सिप, और हियर द सेकेंडरी होस्ट है यहाँ पे स्नेल का है
कहानी ध्यान। इस तरह से हमने शॉर्टकट इनके बारे में बता दिया। एक और चीज यही निपटाते हैं। टीनिया जो होता है, इसके लार्वल स्टेज की बात किया जाए तो इसका जो लार्वल स्टेज है मैं यहां पे दिखा दूं बेटा, आंकोस्फीयर, हेक्साकैंथ एंड सिस्टी सर्कस, 3 लार्वा है। ध्यान देंगे OHC करके हम ट्रिक बता रहे हैं, OHC। ये जो है लार्वा है, ये लार्वा जो है टीनिया सोलियम के। O फॉर है आंकोस्फीयर। ये ध्यान देना आपको इतना पॉइंट, चूंकि इससे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। हेक्साकैंथ, ये हेक्साकैंथ एंड C फॉर है सिस्टी सर्कस। सिस्टी सर्कस ही जो होता है बेटा जानते रहेंगे, यही लार्वा स्टेज अक्सर पिग का जो सही से पकाया हुआ मांस नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी में चला जाता है, तो एक बीमारी काज करता है सिस्टी सर्कोसिस। तो क्वेश्चन गाइडों में पूछे जाते हैं, तो सिस्टी सर्कस लार्वा ही काज करता है बेटा सिस्टी सर्कोसिस डिजीज। तो सिस्टी सर्कोसिस डिजीज यहीं से काज हुआ है, इसके लार्वा से। द टीनिया सोलियम रटे रहेंगे, टेपवर्म जिसका नाम है। इसके बारे में पूरी कहानी हमने पढ़ा दिया। फैसियोला हिपैटिका के बारे में 1-2 बातें और बताए बेटा। इसमें लाउरस कैनाल पाई जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाउरस कैनाल फाउंड। बाकी मेहलीज ग्लैंड यहां भी होगी, मेहलीज ग्लैंड पाई जाती है टीनिया में भी। ये मेहलीज ग्लैंड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है बेटा, ध्यान देंगे। लेकिन लाउरस कैनाल बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है भाई मेरे, तो ये भूलेंगे नहीं बेटा। पाया गया है फैसियोला हिपैटिका में, ध्यान देंगे। तो इसका कहानी मैं इधर दिखाया हूं, इसका कहानी इधर दिखाया हूं, ध्यान देंगे। बाकी इसका भी लार्वा मैं खत्म करूं तो यहां पे पूरी कहानी में इसका जो लार्वा है मैं यहां दिखा दे रहा हूं। रट लेंगे मिसेज RC मल्होत्रा नाम से, जिससे आपकी कहानी हो जाए इजी। तो यहां पे अगर हम दिखाना चाहें तो हमारे पास जगह है, आपको यहां दिखा दे रहे हैं। इसके लार्वा का नाम मिसेज RC मल्होत्रा करके आप रट लेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ इसके लार्वा। बस हम कुछ नहीं, आपके गाइड में जो 2 एग्जांपल इनका थोड़ा सा डिटेल बता चुके, इंपॉर्टेंट है बेटा। म से है मिरासीडियम लार्वा, ये है मिरासीडियम लार्वा, ये ध्यान देंगे। यस से है स्पोरोसिस्ट, ये ध्यान देंगे। R से है बेटा रिडिया, C से है सर्केरिया, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज मल्होत्रा। दिस इज मेटा सर्केरिया। चूंकि ट्रा आ रहा है तो ये है मेटा सर्केरिया। इतने क्वेश्चन आए, ये 5 लार्वा कोई पूछे मिसेज RC मल्होत्रा वाला ट्रिक, ये है फैसियोला हिपैटिका के लार्वा के नाम, बहुत तगड़े से पूछा जाता है। एक और ट्रिक बता दूं बेटा आपको, जो यहां पे पहला है, ये जो लार्वा होता है अफेक्ट करता है सेकेंडरी होस्ट को। ये सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन काज किया है, और ये जो इधर वाला है ये इन्फेक्ट करता है प्राइमरी होस्ट को, ये ध्यान देंगे। इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट, जो कि हमने पहले बताया था, फैसियोला में है सिप और इसका सेकेंडरी होस्ट है बेटा स्नेल। ये आपको दिख रहा है पूरी कहानी। इतना अगर आपने कर लिया है तो आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी हो जाएंगे, ध्यान देंगे। चले, ये पूरा कहानी हो चुका है। ये जो 2 एग्जांपल दिए, ये टेप वर्म दिख रहा है, फ्लैट वर्म ऐसे फीता की तरह से, और ये है आपका पूरा लीवर फ्लूक दिखाया गया बेटा, ध्यान देंगे। लीवर फ्लूक में जानते रहे शक्कर पाए जाते हैं बेटा, वो चीज हम बता दे रहे हैं। तो शक्कर क्या होता है, कहीं न कहीं भोजन वगैरह शक करने का काम करता है। इस तरह से यहाँ 2 शक्कर, एक एंटीरियर होता है और एक वेंट्रल होता है। यहाँ पे जो होता है लीवर फ्लूक, ये जो है इसमें जानते रहेंगे 2 शक्कर होते हैं। एक एंटीरियर शक्कर होता है जो कि माउथ को बोलते हैं, एक है यहाँ पे वेंट्रल शक्कर है। इस तरह कोई पूछे तो 2 शक्कर यहाँ पे हैं, 2 शक्कर, 2 शक्कर पाए गए हैं इसमें 2 शक्कर, और यहाँ पे होते हैं प्लेटियल में टेप वर्म में यहाँ पे ज्यादा 4 शक्कर हो सकते हैं, ध्यान देंगे। तो वेंट्रल जो शक्कर होता है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एसिटाबुलम बोलते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ खत्म, ध्यान देंगे। कई बार का हिट क्वेश्चन है बेटा, कॉमन जिलाटेपोर। ये यहाँ पे समझे कॉमन जिलाटेपोर होता है, यही है समझे एस्टाबुलम, जो कि आपको वेंट्रल साइड दिख रहा है, ये होता है कॉमन जेनाइटल पोर। क्योंकि ये क्वेश्चन भी गाइडों में दिए हैं, किसका, ये डायग्राम में दिया गया जो चित्र ऐसे दिख रहा है लीवर फ्लूक का, और ये पहला डायग्राम है टीनिया का है, ध्यान देंगे। कई बार का हिट क्वेश्चन है बेटा। चलें, ये पूरी कहानी हमने खत्म किया है, आगे चलते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और आपको बता दें। यहाँ पे सिस्टोसोमा भी आता है बेटा, ध्यान देंगे। बहुत तगड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिस्टोसोमा कहां पे आता है, और इकाइनोकोकस भी आता है, ध्यान देंगे। सिस्टोसोमा का नाम होता है ब्लड फ्लूक, ध्यान देंगे। इस तरह से मैं
केवल एग्जाम्पल को बढ़ा रहा हूं, यहां पे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल एक यहां है, 2 यहां पे प्लेनेरिया, ये ध्यान देंगे। सभी एग्जाम्पल मैं एक साथ ला रहा हूं, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल का ट्रिक समझेंगे यहां से, PET, पेट साफ करके रख लेना। ऐसे सब एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे, ये पूरा जानते हैं। पास से प्लेटी हेलमिंथीज के लिए ट्रिक रहेगा, ये ध्यान देंगे। और यहां से पी से हम शुरू कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी का ही प्लेनेरिया जो दे रखा था उसको ला चुके एग्जाम्पल में। ई से ये जानते रहिए, स्टार बना रहे हैं, ये बाहर से है, इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। इकाइनोकोकस को बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इकाइनोकोकस पूछा जाता है बेटा, ध्यान देंगे। ये है टी फॉर जानते रहेंगे, टेप वर्म है। ये हो गया टेप वर्म जिसका नाम है टीनिया, रटे रहेंगे। ये है सा से रटे रहेंगे, सिस्टोसोमा, बहुत धड़ल्ले से आता है। एंड फ से है फैसियोला। इस तरह से सभी एग्जाम्पल कर दिया हूं इकट्ठा, चूंकि इसके निक नेम पूछे जाते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए। इसमें से इकाइनोकोकस को बेटा बोलते हैं हम लोग डॉग टेप वर्म, कहांगे ये है इकाइनोकोकस। इसको हम लोग जानते हैं डॉग टेप वर्म के नाम से, और हाइड्रेटेड वर्म भी बोलते हैं, ध्यान देंगे। इस तरह से ये कहानी पूछी जाती है तो आपको हमने दिखा दिया। सिस्टोसोमा जो है दिस इज कॉल्ड ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ये जो जानते रहेंगे, मेल के अंदर एक गाइनोफोरिक कैनाल होता है, ये बता दे रहे हैं। गाइनोफोरिक कैनाल, ये कैनाल इन मेल, और ये मेल है जो लॉजेज, ये ढोता है, लॉजेज फीमेल, फीमेल को ढो के ले जा रहा है, समझिए। मेल जो है फीमेल को ढो के ले जा रहा है, पीठ पे लाद के बेटा ढो रहा है, समझो घोड़ैया लाद के जो छोटे बच्चों को लाद के खिलाओगे ना, वही है। इस तरह से पेट साफ करके ट्रिक पास से प्लेटी हेलमिंथीज के लिए रहेगा। आपके प्रीवियस से लेके टॉप लेवल के क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे। थोड़ा सा हमने केवल एक्स्ट्रा बताया, 2-4 लाइन ध्यान देंगे। तो इस पूरी कहानी को हमने निपटाया यहीं पे। प्लेनेरिया जानते रहेंगे, पूरे एनिमल किंगडम पे बेटा जानते रहेंगे। मैक्सिमम रिजर्वेशन पावर कोई पूछे, रिजर्वेशन पावर हाई का मतलब यहां से मैक्सिमम समझे रहेंगे पाया जाता है प्लेनेरिया में। ये क्वेश्चन भूलना नहीं चाहिए भाई मेरे। चलिए आगे चलते हैं, अगला फाइलम पे आते हैं। फाइलम एस्कहेलमिन्थीज पे आते हैं। इसको भी देखते हैं एस्कहेलमिन्थीज के बारे में कैसे कैसे दे रखा है एनसीईआरटी में बेटा, ये देखेंगे हम लोग फटाफट। तो फाइलम एस्कहेलमिन्थीज के मेन फीचर देखिए। यहाँ पे इनकी जो बॉडी के क्रॉस सेक्शन देखा जाए, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन में दिख रहे हैं, सर्कुलर, ध्यान देंगे। जैसे एक मूली है, उसको काटा जाए तो सर्कल दिखता गोल गोल, वही है। ये थोड़ा सा ये पूरा बॉडी दिख रहा है, लेकिन काटने के बाद ये बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर। द नेम राउंड वर्म, इसलिए इसका नाम राउंड वर्म है, जो कि एस्केरिस का निकनेम है, ध्यान देंगे। राउंड वर्म अगर पूछा जाए तो आप मन में एस्केरिस रटे रहेंगे, जिसका कि निकनेम अक्सर लिखा रहता है बेटा, ध्यान देंगे। ये बोल रहे हैं पूरा एस्कहेलमिन्थीज के बारे में बोल रहे हैं। फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं प्लांट एनिमल में। जैसे कि राउंड वर्म हम लोगों में वेल नोन जानते हैं, एस्केरिस हम लोग के अंदर पैरासिटिक होता है, इंडो पैरासाइट में। इंडो, ये आगे देखेंगे आर्गन लेवल। राउंड वर्म में जो हुआ कहानी आर्गन लेवल ऑफ बॉडी, तो जानते रहे फर्स्ट टाइम आर्गन लेवल सिस्टम यहां बन चुका है बेटा, नॉट आर्गन सिस्टम हो चुका है, ध्यान देंगे। दे आर बाइलेटरल सिमेट्री पाई गई है, ध्यान देंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुका है। अब एक चीज जानते, प्लेटी हेलमिन्थीज के बाद जितनी कहानी है ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगी ही, जानते रहेंगे, ये आपको बताया जा चुका है। बाकी बाइलेटरल सिमेट्री भी, बाकी कैनोडर्मिटा छोड़ देंगे तो। स्यूडोसिलोमेट यहां पे है बेटा, ध्यान देंगे। इन्वेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट है विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स। इस बार एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट है। एक चीज आपको बता दें, प्लेटी हेलमिन्थीज में एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट थे बेटा, ये आप मेंशन कर लेंगे, ध्यान देंगे। स्क्रीटरी ट्यूब जो होता है यहाँ पे रिमूव करता है वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी, कैविटी थ्रू द स्क्रीटरी पोर्स होते हैं, वहां से ये जाता है बाहर। एच शेप की रेनेट सेल होती है, ध्यान देंगे। यहाँ पे स्क्रीटरी ट्यूब को कुछ नाम तो नहीं दिया, यहाँ जानते रहेंगे। एक्सक्रीशन में मदद करता है रेनेट सेल, और ये रेनेट सेल एच शेप की होती है। ये एच शेप की सेल जो होती है एक्सक्रीशन में मदद करती, ध्यान देंगे। तो रेनेट सेल यहाँ पे है, एक्सक्रीशन में प्ले कर रहा है रोल, ध्यान देंगे। सेक्सेस अलग अलग है, सेपरेट है। यूनिसेक्सुअल है, मतलब जिसको डायोसियस बोलते हैं। मेल फीमेल अलग अलग है, ध्यान देंगे। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर, फीमेल जो है लंबी है मेल के कंपेयर में, देखें यहां दिखाया भी गया है, फीमेल थोड़ा सा लंबा है और मेल यहाँ पे है छोटा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है यहाँ पे इंटरनल होगा। डेवलपमेंट जो हो रहा है बेटा में भी डायरेक्ट, रिजेंबल एडल्ट और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ध्यान देंगे यहाँ जो 2-3 लाइनें बेटा यहाँ डार्क की गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। आगे चलते हम लोग एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में आप देखिए एस्केरिस यहाँ पे दे रखा है पहला, जिसका नाम है राउंड वर्म। उचरेरिया जो है फाइलेरियल वर्म बोला गया। एनसाइक्लोस्टोमा रुडुलेंट का नाम है हुक वर्म। उचरेरिया जो होता है बेटा ये डाइजेंटिक होता है, ये जानते रहेंगे आप, और ये काज करता है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में जानते रहेंगे पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्टेड होता है, पूरा यहाँ पे पैर वगैरह बहुत फूल जाता है, हाथी पाँव जैसा हो जाता है, बीमारी जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी होस्ट होता है मैन, सेकेंडरी होस्ट यहाँ होता है वेक्टर का काम करा। सेकेंडरी होस्ट जो वेक्टर का है यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट दैट इज फीमेल क्यूलेक्स है। ध्यान देंगे फीमेल क्यूलेक्स क्वेश्चन आता है तगड़े से, ये ध्यान देंगे बेटा। ये काज हुआ है, उचरेरिया ने काज किया है, एलिफेंटियासिस तगड़े से पूछा गया है। इस तरह से यहाँ से एक एग्जाम्पल ये दिया, एक यहाँ से ये है और एक यहाँ से ये है। इसको हम ऐसे ट्रिक से आप रट सकते हैं उच्च नाम से। आवश्यक से सुनते ही भैया कुछ इधर उधर देख लेते हैं, बहुत लोग छटक जाते हैं बाथरूम, मम्मी आउच, और ये तो सुने ही होगे। ये आ से एस्केरिस रटे रहना, आ से एनसाइक्लो, उच से उचरेरिया। ठीक है, इस तरह से ये हुई कहानी खत्म। एक दो बातें आपको और बता देता हूं। ये जो मेल है देखिए छोटा है और ये फीमेल है, जानते रहेंगे। एक खास बात है बेटा, क्वेश्चन आते हैं गाइडो में आपके दे भी रखे हैं, फीमेल लंबी ज्यादा है, ये ध्यान देना है, मेल थोड़ा छोटा है। बाकी पीनियल सिटी की बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं गाइडो में, पीनियल सिटी के बारे में दिया रहता है आपकी गाइड में। तो अक्सर आपसे बताएं सीटी बजाने का बेटा काम मेल लोग ज्यादा करते हैं, इधर उधर के छुछुआते रहते हैं ससुरे, इस तरह से आपको कभी भूलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे हम अगर दिखाएं तो बेटा यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है, तो आपको यहाँ बता दे रहे हैं जस्ट मेल के अंदर। ये चीज देखा है हम आपको, ये भाई पकड़ लिया, चलो क्या हो गया, चलो ऐसे बोलते रहे। ये मेल में लिख लेंगे आप कि मेल के अंदर पीनियल सिटी होता है, ध्यान देंगे। फीमेल में पीनियल सिटी एब्सेंट होगा, मेल की साइज छोटी होती है, फीमेल लंबी होती है। ये क्वेश्चन गाइडो में दिए है बेटा, ध्यान देना। चलो इस तरह से हमने ये आपको कहानी हो गया है खत्म। आते हैं अगले फाइलम में, फाइलम का नाम है एनलिडा। चलिए फाइलम एनलिडा की कहानी देखते हैं कैसे कैसे इसके क्वेश्चन दिए हैं गाइडो में, आपको ध्यान देंगे बेटा। तो एनलिडा पे आते हैं हम लोग। एनलिडा में देखेंगे बेटा मे बी एक्वेटिक, मरीन या फ्रेश वाटर बोल रहे हो सकते हैं, पानी में भी, चाहे मरीन चाहे फ्रेश वाटर हो, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में हो सकते हैं, समटाइम पैरासिटिक हो सकते हैं। ध्यान एग्जिबिट आर्गन लेवल, हाँ वही कहानी, यहाँ भी आर्गन सिस्टम बन चुका है। तो आर्गन सिस्टम एस्केरिस से शुरू हुआ, मतलब एस्केलमेंथिस से आगे सभी फाइलों में बेटा आर्गन सिस्टम ही आएगा। यहाँ पे आपको ये खास बात ध्यान देना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुका है। बाकी बॉडी लेवल सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुका है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन है, मतलब बॉडी बाहर से तो डिवाइड है, अंदर तक ये डिवाइड होता है। जैसे किचुआ देखिए तो ऐसे गांठ जो पाई जाती है बाहर से लेके अंदर भी डिवाइड होता है सेप्टा, ध्यान देंगे। द बॉडी सरफेस डिस्कली मार्क्ड ऑनटू द आउट ऑनटू द सेगमेंट या मेटामेरिक, हेंस द फाइलम का नाम है बेटा एनलिडा। इसका मतलब होता है लैटिन एनुलस, एनुलस मतलब लिटिल रिंग। ध्यान दें क्वेश्चन बनते हैं। दे पजे लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। यहाँ पे दो मसल है, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर, जो कि मदद कर रहा है लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनलिड लाइक जैसे कि नेरिस पजेज यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। नेरिस के अंदर बेटा जानते रहेंगे गाइडो भी लैटरल अपेंडेजेस, जिसका नाम पैरापोडिया है, ये ना भूलना। पैरापोडिया पाया गया है नेरिस के अंदर, ये ध्यान देंगे बेटा। और ये हेल्प कर रहा है स्विमिंग में, इसका फंक्शन पूछा जाता है, लैटरल अपेंडेज ना भूलना। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि हमने पहले पढ़ाया था, यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ब्लड जो होता है वेसल के अंदर फ्लोरा, ध्यान देंगे। नेफ्रीडिया यहाँ पे पाया गया है, जो कि एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है बेटा, ऑस्मोरेगुलेशन में मदद कर रहा है, ध्यान देंगे। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है पेयर्ड गैंग्लिया के द्वारा। नर्वस सिस्टम देखिए यहाँ पेयर्ड गैंग्लिया जो कि डेवलप है लैटरल, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे, ऐसे जानते रहेंगे। आपको अगर हम डायग्राम दिखाएं तो ये जानते रहेंगे ऐसे नीचे की तरफ ऐसे डबल लैटरल साइड से देखें कुछ यहाँ नर्व फाइबर ऐसे निकले होते हैं, यही है पूरा इसका नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, ये दिखाया हमने। इस तरह से जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये डबल देखें ऐसे दिखाया हमने, वेंट्रल नर्व कॉर्ड था लेकिन डबल है। नेरिस के बारे में क्वेश्चन गाइड में दिए हैं। पानी में पाया जाता है, यूनिसेक्सुअल है,
बट अर्थवर्म जो होता है बेटा जान देंगे, और लीचेस जो है ये बाइसेक्सुअल है। मोनोसियस का मतलब ये है बाइसेक्सुअल। तो रटे रहेंगे जो मोनोसियस है कौन कौन सा है, अर्थवर्म एंड यहाँ पे दे रखा है लीचेस। जो जोक है ये बाइसेक्सुअल है, लेकिन जो नेरिस है ये रटे रहेंगे डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत धड़ल्ले से। एग्जाम्पल में आएंगे तो एग्जाम्पल नेरिस दे रखा है, फेरिटिमा जिसका नाम केचुआ अर्थवर्म बोलते हैं, एंड हिरुडिनेरिया जो हम लोग लीच बोलते हैं जोक के नाम से बेटा जानते हैं। हिरुडिनेरिया से केमिकल एंटीकोगुलेंट हिरुडिन ऑब्टेन होता है, ध्यान देंगे। इसी हिरुडिनेरिया से जानते रहेंगे हिरुडिन एक केमिकल जो कि एंटी कोगुलेंट होता है। एंटी कोगुलेंट जो होता है ये है एंटी कोगुलेंट, खून को थक्का जमने से रोकने में मदद करता, ध्यान दें। इस तरह से यहाँ पे पूरी कहानी जो है दिखा दिया गया है आपके बुक से। जो भी क्वेश्चन बेटा बनते हैं लगभग सब के सब आपके मैक्सिमम यहाँ से हो जाएंगे। तो मेन पॉइंट जो है हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ध्यान देंगे। बाकी अर्थवर्म डिटेल पढ़ेंगे, जो एनाटॉमी वाला पार्ट है जहाँ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल दे रखा है वहाँ पे। चलते हैं आगे चलते हैं। जस्ट इसके बाद की कहानी आते हैं आर्थ्रोपोडा, अगला जो फाइलम है इस पे हम लोग आते हैं बेटा। एक एक स्लाइड पे हम देखें, एक एक फाइलम को दिखाया गया आपके, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर के साथ दिख रहे हैं। चलें आ जाओ भाई, चलिए बेटा आर्थ्रोपोडा में शुरू में ही बोले ये है इसका पूरा का पूरा जो नेम है। आर्थ्रोस का मतलब बेटा जानते रहे कई बार है। आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा मतलब जो होता है पैर, लेग्स वगैरह, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस लेग्स पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा फीचर है बेटा, जानते रहेंगे। और पूरा का पूरा जानते रहेंगे सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। इस तरह से अगर हम दिखाएं मेन फीचर, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बना। एनिमल किंगडम सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ध्यान देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज है जिसके अंदर इंसेक्ट भी आता है इसी फाइलम में। ओवर 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर्थ्रोपोड, 2/3 भाग जो है जमीन पे जितने हैं सबके सब ये आर्थ्रोपोड बोल रहे हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री है, 3 जर्म लेयर है, इक्टो इंडो मीजो तीनों है, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट, सेगमेंटेशन है यहाँ पे मेटामेरिया में, सिलोम पाया गया है बेटा, यू सिलोमेट है। जानते रहेंगे बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखिए थोड़ा बहुत गुबरौला या गांव में शहर में कॉकरोच वगैरह जो भी देखे इंसेक्ट वगैरह ऊपर से जो भौरा ही देखे टच करते हैं, ऊपर से हार्ड फील होते हैं। कुछ लोग पकड़े भी होंगे, ऊपर टच करे बहुत ज्यादा हार्ड फील होता है। वही है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मतलब बाहर से स्केलेटन की तरह हार्ड फील हो रहा है बेटा, ध्यान देंगे। और बाकी काइटिन जानते हैं फंजाई के सिलवाल भी बनाता है, वहां से भी ये क्वेश्चन बनते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इनकी बॉडी देखें, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 पार्ट में डिवाइड होती है बेटा, ध्यान देंगे। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोस का मतलब ज्वाइंट, पोडा मतलब अपेंडेज, जो कि हमने शुरू में बताया था। आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा मतलब आपको बता दिया था बेटा यहाँ पे अपेंडेजेस है। तो ज्वाइंट अपेंडेजेस है मेन फीचर ऑफ दिस फाइलम, ध्यान देंगे। बहुत धड़ल्ले से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप ज्वाइंटेड अपेंडेजेस को टिक कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिनती होती है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन यहाँ पे गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स भी है, या फिर ट्रैकियल सिस्टम है, ध्यान देंगे। ट्रैकियल सिस्टम क्वेश्चन बहुत पतली पतली फाइन ट्यूब्यूल होती है जो ट्रैकियल ट्यूब्यूल के नाम से, ये पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम इंसेक्ट को बनाता है, ध्यान देंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, ध्यान देंगे। सेंसरी ऑर्गन एंटीनी, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल होती है। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन के नाम जानते प्रेजेंट है। स्टेटोसिस्ट जानते रहेंगे, ये बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस होता है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये बेटा बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है। एक्सक्रीशन के लिए कौन सी सेल यहाँ पे है, मैल्फिजियन सेल या मैल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन का रोल प्ले करता, बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। चाहे इंसेक्ट पूछे चाहे कॉकरोच पूछे, उसमें अगर पूछा जाए तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल ही मारेंगे। दे आर मोस्टली डायोसियस, बोल रहे हैं इस फाइलम में मैक्सिमम सबके सभी मोस्टली जो है यूनिसेक्सुअल है। दूसरा फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल हो रहा है। दे आर मोस्टली ओविपेरस है, अंडे देने वाले, आ से ओविपेरस, आ से अंडा देने वाले जो एनिमल है, ध्यान देंगे। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ध्यान देंगे। इस तरह से यहाँ मेन फीचर हाईलाइट किए गए हैं, ध्यान देंगे। ट्रैकियल जो सिस्टम है जानते रहेंगे, जो कॉकरोच वगैरह है बेटा उसके अंदर ये काम करता है। क्वेश्चन आया है, कॉकरोच हुआ, ग्रासहॉपर हुआ, हाउसफ्लाई हुआ, मॉस्किटो हुआ, ट्रैकियल सिस्टम जो है हेल्प कर रहा है रिस्पायरेशन में,
हेल्प इन रिस्पायरेशन। लंग्स नाम चीज नहीं है तो जानते रहेंगे, कॉकरोच वगैरह सिलेबस में रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए बता दिया। बुक लंग्स का जो रिस्पायरेशन में रोल है बेटा जानते रहेंगे, स्कॉर्पियन में है, ध्यान देंगे। यहाँ पे तो जस्ट हम एरो खींच के बता दे रहे हैं। तो बुक लंग्स जो होता है ये स्कॉर्पियन में, इधर खींच दे रहे हैं, स्कॉर्पियन के अंदर ये मदद करता है रिस्पायरेशन में, ध्यान देंगे। चलें आते हैं, यहाँ देखिए कुछ डायग्राम भी दिखाए हैं। पहला है टिड्डा लोकस्टा वाला डायग्राम, दूसरा जो बटरफ्लाई है, गाँव में पहले पकड़े होंगे तो इसे पकड़ते थे, पूरा कभी कभी उड़ जाती थी, कभी कभी ससुर टूट जाती थी, चपक के पकड़ लेते थे भैया लोग, उड़ ना पाए बेचारा एकदम मीज देते थे, मर जाती थी, समझिए आदत वहीं पखनों में उखड़ जाता ससुर, कभी कभी इतना चपक के आ जाता हाथ में। ये है बुच्छू, स्कॉर्पियन यही है बेटा, ये देखेंगे। और लास्ट में ये प्राण है, ध्यान देंगे, जिसे हम लोग झींगा ऊंगा समझ के खा जाते हैं। प्राण को पैलिमोन बोलते हैं, ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। पास ये प्राण है, दिस इज द पैलिमोन। एस्टेकस भी आता है, एस्टेकस जिसको हम लोग निक नेम क्रेफिश के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉट ट्रू फिश। एस्टेकस भले क्रेफिश इसका निक नेम है, ट्रू फिश नहीं है बेटा, निक नेम, ध्यान देंगे। ये जो दोनों चीजें हैं बेटा ये जानते रहेंगे, क्रस्टेशियंस बोलते हैं हम लोग इसको। तो क्रस्टेशियंस भी इंक्लूड किया गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, क्रस्टेशियंस भी आते हैं। इसके दो बेहतरीन एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, पीसी नाम से रटे रहेंगे, पी फॉर ये है पैलिनियस और सी से है क्रेफिश, ध्यान पीसी से आपको याद रहेगा। दोनों एग्जाम्पल नहीं भूलना, तगड़े से पूछा जाता है। क्रैब वगैरह भी रखे गए हैं, ध्यान देंगे बेटा। इस तरह से ये पूरी कहानी हमने जो दिखाया, आपको मेन फीचर दिखाया है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थोड़ा बहुत बताया है। चलें आगे एग्जाम्पल में अगर बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल पे आते हैं, इकोनॉमिकल एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल इनके थोड़ा सा फंक्शन के या फिर इनकी वैल्यू के आधार पे देखिए अलग अलग किया गया। एक यहाँ दे रखे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में जो कि हमको फायदेमंद चीजें हैं, जैसे हनी भी आता है, एपिस इंडिका, मधुमक्खी वगैरह। बॉम्बिक सिल्क वर्म का नाम है, लेक्सीफेरल लैक इंसेक्ट है, तो सिल्क बनाने वाले जो रेशम वगैरह सिल्क वाली चीजें हैं, हनी भी, ये सब कहीं की आर्थिक हमको फायदा पहुंचा, इसलिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट बोला गया। कुछ इंसेक्ट वेक्टर फॉर्म है, जैसे कि एनाफ्लीज आपने देखा है, ये एनाफ्लीज, मॉस्किटो ये वेक्टर है, क्यूलेक्स एडीज ये वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ग्रेगेरियस का मतलब जो झुंड बना चले, समझे, ग से ग्रेगेरियस और ग से एकदम से जी से समझे झुंड बना के, हाँ ये है। लोकस्ट वगैरह है, टिड्डे वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, ये टिड्डा वगैरह अक्सर देखे हम लोग, टिड्डे झुंड बना के चलते, ध्यान देंगे। ये अलग से इसको कर लेंगे। लिविंग फॉसिल का नाम है ल्यूमुलस, जिसका निक नेम है किंग क्रैब। इसी ल्यूमुलस को हम लोग किंग क्रैब के नाम से जानते हैं। ये अलग से नीचे कर लेंगे बेटा, लिविंग फॉसिल नाम से मशहूर है, ध्यान देंगे। ला से ल्यूमुलस है, रटे रहेंगे बहुत तगड़े से। अल्लाह से लिविंग फॉसिल सटा देंगे आप यहाँ पे। इस तरह से पूरी कहानी, इसका एग्जाम्पल बता दिया गया है। तगड़े से क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम आपको मिलेंगे यहाँ से मिल जाएंगे, तो इसको बेटा भूलना नहीं, तगड़े से मिलेंगे, ध्यान देंगे। आते हैं ये पूरी कहानी के बाद जस्ट अगले फाइलम में हम लोग, तो अगले फाइलम में आते हैं मोलस्का। मोलस्का में आते हैं। फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक, मैरीन, फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, ये ध्यान देंगे, चाहे मरीन चाहे फ्रेश वाटर दोनों जगह। ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन है भाई मेरे, दे आर बाइलेटरल सिमेट्री हो चुकी है, ध्यान देंगे। एक चीज जान लेंगे, बाइलेटरी आप देखें प्लेटी हेलमेट से शुरू हुआ है, आगे तक पूरा जाएगा। इकानोडर्मेटा जो कि दोनों शुरू में आपने बताया था, आपको शुरू में बताए थे, मतलब बाइलेटरल भी शो करता है इकानोडर्मेटा, एडल्ट फॉर्म रेडियल। बाकी इधर के फाइलम में सब जगह बायलैटरल ही आपको बार बार। सिलोम आ चुका है, ट्रू सिलोम, 3 जर्म लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ध्यान देंगे, बायलैटरल सिमेट्री है। इतनी चीजें आपको मोटे तौर पे ध्यान रखना है। बॉडी के ऊपर ढका होता है कैलकेरियस सेल, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ध्यान देंगे। ये कैलकेरियस सेल जो है बेटा जानते रहेंगे, सब लोग देखे होंगे सीपी घोंगा होगा जो होते हैं गाँव में, घोंगा होगा ससुरे जो भी गड्ढे उड्ढे में खोद के कुछ लोग मारते हैं, खाए भी होंगे हो सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट टफ लेयर होती है, ध्यान देंगे। A soft and spongy layer of skin form mantle over the visceral hum। तो जानते रहेंगे बेटा ये मेंटल भी होता है, स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर विसरल हम के जस्ट ऊपर मेंटल पाया जा रहा है, जो कि पूछा जाता है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल कॉल्ड द मेंटल कैविटी। हम्प एंड मेंटल के बीच में एक स्पेस है, उसका नाम मेंटल कैविटी है बेटा, ध्यान देंगे। आगे दे रखा है विच
पजेज जो कि फीदर लाइक गिल्स इसके अंदर पास कर रहा है, प्रेजेंट है इसके अंदर। तो फीदर लाइक गिल्स पाया जाता है इस कैविटी के अंदर, हैव रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, जिसका रोल है बोल रहे हैं रिस्पायरेशन में और एक्सक्रीशन में। ये और सिंपल सी बात है भाई, गिल्स आ चुका है बेटा तो एक्सक्रीशन जैसा काम करेगा और रिस्पायरेशन भी मदद कराए। द इंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल, हेड रीजन में कुछ सेंसेस महसूस करने वाले टेंटिकल पाए गए हैं। द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन, बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। रेडुला जिसका नाम है, र से रटे रहेंगे रेस्पिंग आर्गन और र से ठोक देना रेडुला, मेरे भाई ये ध्यान देंगे। दे आर यूजुअली डायोसियस यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अंडे देने वाले हैं और यहाँ लार्वा आएगा, इसलिए डेवलपमेंट भैया इनडायरेक्ट है, ये ध्यान देंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं बेटा, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल नीचे दे रखा है पूरा आपकी एनसीईआरटी के, यहाँ देखेंगे पूरा एग्जाम्पल और बाकी ये डायग्राम ऑक्टोपस का है। अभी आप जस्ट इसके बारे में एक दो लाइन सुन लेंगे फटाक से। यहां देखें एग्जाम्पल में पाइला रखा गया जिसे घोंगा बोलते हैं, एप्पल स्नेल के नाम से, गांव में हम लोग सब घोंगा इसको बोलते हैं, वही है। ये खाते होंगे कुछ लोग, खुरपी लेके इधर उधर घूमते रहते हैं भैया, जब केचुआ खाते हैं ना तो ये भी जाके खाते हैं कुछ लोग। इधर आए पिंटैडा वल्गेरिस जिसका नाम है पर्ल उस्टर, सिपिया है कटल फिश के नाम से जानते रहेंगे, मशहूर है, कई बार का हिट क्वेश्चन। लॉलिगो का नाम है स्क्विड, जिसमें जानते रहेंगे ये पूरा का पूरा क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होता है, लॉलिगो में बाकी सब में ओपन होता है। ये खास बात पूछी जाती है, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे पाया गया है, ब्लड वेसल चुकी है। ऑक्टोपस है, ध्यान देंगे डायग्राम बना है, एग्जांपल ऑफ ऑक्टोपस है, ध्यान देंगे। एक दो यहाँ पे देखिए 8 लिम्ब लाइक चीज निकली है, 8 लिम्ब यहाँ पे कुछ निकले हुए हैं बेटा पैर जैसे, यहाँ ध्यान, इसलिए नाम ऑक्टोपस पड़ा है। यही हेड के पास से ऐसे ऐसे 8 निकले हुए, कई बार का हिट क्वेश्चन जो कि मोलस्का का प्राणी है। डेविल फिश के नाम से मशहूर है, एप्लेसिया का नाम है सी हेयर, डेंटेलियम का नाम है टस्क सेल, दांत जैसा है, टस्क सेल नाम से समझे, जो हाथी का टस्क होता है दांत जैसा तो होता है वही है डेंटेलियम। एंड द चीटो प्लूरा जिसका नाम है चीटन, च से च को मिला देना, ध्यान देंगे। ऑक्टोपस का नाम डेविल फिश है, ओडी नाम से रटे रहने, ओ से ऑक्टोपस, डी फॉर डेविल फिश है, ओडी जैसे हम लोग डोज वगैरह देते हैं दवा का, ये है डेविल फिश के नाम से मशहूर है। बट दिस इज नॉट ट्रू फिश, ये ध्यान देंगे। पिंटैडा पूछा जाता है, सिपिया भी कटल फिश है, ध्यान देंगे बेटा, दो में कंफ्यूजन होता है। ऑक्टोपस का नाम डेविल फिश मारना, ये ध्यान देना है, डेविल फिश है ओडी नाम से, और स से ये समझे सिपिया, और सी से ही कभी कभी से कटल फिश, ये ना बोलना, ध्यान देंगे। इस तरह से आपका ये फाइलम भी खत्म हुआ है। मेन फीचर प्लस एक आध जो डायग्राम उसको देखते चलेंगे, क्योंकि कभी कभी डायग्राम क्वेश्चन लेवलिंग में दे देते, ध्यान देंगे बेटा। आते हैं हम लोग अगले फाइलम में, रेस्पिंग आर्गन ना भूलना, हम आपको बता चुके हैं, रेडुला था रस से, कई बार का हिट क्वेश्चन। फाइलम इकाइनोडर्मेटा पे हम लोग आते हैं। इकाइनोडर्मेटा पे बच्चों आते हैं, इचाइना, इचाइनो से मतलब होता है स्पाइन जैसा, स्किन, डर्मा मतलब स्किन के ऊपर कुछ स्पाइन जैसी चीजें बनी होती हैं, इस फाइलम की यही मीनिंग है। आगे आते हैं मेन क्या क्या चीजें हम लोग की गाइड में यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है, इसके खास फीचर पे आते हैं बेटा इस फाइलम के। दीज एनिमल हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस आर्टिकल्स एंड हेंस द नेम इचाइनोडर्मेटा। कैल्केरियस मतलब जानते रहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जैसी टफ चीजें होती हैं, कांटे जैसी निकली होती हैं बॉडी पे, इसलिए इसका नाम इचाइनोडर्मेटा, जैसे हमने बोला स्पाइनी बॉडी है, ध्यान देंगे। मैरीन विथ, आगे दे रखा ऑल आर मैरीन, एक्सक्लूसिवली लगभग मैरीन है, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गन सिस्टम है, ये ध्यान देना है। एडल्ट इचाइनोडर्मेटा में जानते हैं जो एडल्ट है ये शो करता है रेडियल सिमेट्री बेटा, बट जो लार्वा है ये बाइलेटरल। लार्वा मतलब समझेंगे भैया बच्चा, कल हमने बताया था लार्वा का मतलब समझो बच्चा, तो जो बच्चा है बेटा बस है, ये बच्चा जो है बस से बाइलेटरल समझे रहेंगे, और बाकी एडल्ट में रेडियल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 यहाँ पे जर्म लेयर आ चुकी है, ऐसे रटे रहेंगे। आपको अभी बताया था बेटा पहले से ही पूरी कहानी कि जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत आपने देख रखा था, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके आगे सब जगह ट्रिप्लोब्लास्टिक कहानी चल रही है। सिलोमिक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, यूसिलोमेट या सिलोमेट कंडीशन पाया गया। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है बच्चों, माउथ है मतलब, एंड जानते रहेंगे माउथ ऑन दी लोअर साइड बता रहे हैं सर, एनस ऑन दी अपर साइड है, ये डॉर्सल साइड, ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना है, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाए। माउथ जो है इसका वेंट्रल साइड में है, एंड समझे रहेंगे इसका जो अपर साइड डॉर्सल साइड है वहां पे एनस है। ऐसे करके समझो हम लोग लेट जाए, ऐसे हम इस पे लेट जाए तो माउथ हमारा वेंट्रल हो जाएगा और ये पीछे ऊपर रहेगा, तो ये ऐसे समझे रहेंगे आप लोग, इसको रटना में आसान रहेगा। The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. ये भैया गोला कर लो,
बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये ना भूलना, ध्यान देंगे। आगे बता रहे हैं इसके बारे में, विच हेल्प इन लोकोमोशन में मदद कर रहा है, कैप्चरिंग ऑफ फूड में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में एंड द रिस्पायरेशन में। इतने फंक्शन ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको दिखा रहा है, ध्यान देंगे। इसके टी सिस्टम यहाँ पे है एब्सेंट, सेक्सेस जो है अलग अलग है, सेपरेट है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे बेटा इज सेक्सुअल टाइप का है, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल हो रहा है, ध्यान देंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वा के साथ। इस तरह से मेन फीचर में हम आपको जस्ट रिवाइज कराएं, बताएं, ये आप न भूलना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका फीचर है, तो ये आप इकाइनोडर्मेटा। यहां पे देखिए बेटा इस फाइलम के मेंबर के डायग्राम बने कुछ, पहला है एस्टेरियास, दूसरा अफ्यूरा। एस्टेरियास ये है, एस्टेरियास, जस्ट एस्टेरियास का मतलब स्टार फिश जैसा, देखिए स्टार की तरह से शेप दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग निक नेम स्टार फिश के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉट ए ट्रू फिश, ये इकाइनोडर्मेट है, ध्यान देंगे। दूसरा आप देखें ये अफ्यूरा है, अफ्यूरा का डायग्राम है जिसको बेटा ब्रिटल स्टार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जस्ट अफ्यूरा का डायग्राम दिखाया है जो कि थोड़ा सा पहले के नंबर फाइन है। यही देखें, ये जो देख रहे हैं ना पूरा का पूरा यही है, इसके अंदर ऐसे ऐसे पानी हर जगह पहुंचता है, इसी से पूरा कहानी रिस्पायरेशन से लेके जो चीज यहां से लिखा था इन्होंने, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट होता है यही मदद कर रहा है कैप्चरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड रिस्पायरेशन, सब इसी से भोजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है बेटा, इसी से फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यही अंदर अंदर जो सिस्टम जा रहा है यही है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और ये इसका हो जाता है माउथ, ध्यान देंगे। इस तरह से ये पूरी कहानी आपको समझ में बेटा आना चाहिए। आते हैं इसके मेन जो डायग्राम तो हो चुका है, मेन जो एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन से उसको दिखाते हैं। एस्टिया जिसका नाम स्टार फिश है, इचाइनस सी अर्चिन नाम है, चाइनस है तो अर्चिन यहाँ पे आ चुके हैं। एंटीडॉन नाम है, सी लिली का, ये ध्यान देंगे। कुकुमेरिया है, सी कुकुम्बर के नाम से, नाम ही कुकुमेरिया है। एंड ओफ्यूरा का नाम है ब्रिटल स्टार, जैसा कि हमने यहाँ बताया ओफ्यूरा था, दिस इज ब्रिटल स्टार के नाम से मशहूर है। ढेर सारे काफी यहाँ स्टार भी आ रहे हैं, देखे काफी लोग अर्चिन भी आ रही है यहाँ पे देखिए, और स्टार फिश भी आ चुकी, ध्यान देंगे। इस तरह से आपको इसके मेंबर रटे होने चाहिए, खासकर स्टार फिश तो कक्षा 5 से बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। चलिए सब कुछ भूल जाना भाई, मेरे बार बार बोल रहा हूं, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ना भूलना, ये ना भूलना, बार बार बोल रहे, इस फाइलम के फीचर रहेगा, ध्यान दीजिए, उसका फंक्शन रट लेना बेटा। चलिए आते हैं फाइलम हेमिकार्डेटा पे। हेमिकार्डेटा पे चलिए, कार्डेटा फाइलम देखिए बेटा, पहले इसको भी कार्डेटम रखा गया था, प्रोटोकार्डेट होते हैं, कुछ कार्डेट होते हैं। देखिए कुछ बातों में अलग थे, इसलिए इसको फाइलम कार्डेटा से जो है कि थोड़ा से अलग करके सब फाइलम में डाल दिया हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा अर्लियर बोल रहे हैं सब फाइलम अंडर कार्डेटा में था, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम में कर दी गया है, जिसको हम लोग नॉन कार्डेट में अब बोल देते, ध्यान। तो हेमिकार्डेटा बेटा एक तरह से बोल दिया गया है नॉन कार्डेट में, ये ध्यान देना हम लोग को। नॉन कार्डेट का मतलब समझे रहेंगे, ये प्रोटोकार्डेट भी कह सकते हैं, कार्डेटा के पहले। ये हम लोग प्रोटो क्वेश्चन करने के लिए बता रहे हैं, प्रोकार्डेट या प्रोटोकार्डेट के नाम से भी जानते हैं। एक रेनिएटा में आता है, ध्यान दें, ये कुछ क्वेश्चन के लिए हमने बताया आपको। हेमिकार्डेट हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड, देखेंगे called स्टोमोकार्ड। स्टोमोकार्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकार्ड। ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर यहां पे पाया गया है कॉलर रीजन में, ध्यान देंगे। हेमिकार्डेटा का एक फीचर है बेटा, ध्यान दिए। कभी कभी ये कॉलर रीजन नहीं रहे तो आप इसको समझे एंटीरियर रीजन में। तो नोटोकार्ड यहां जो सिमिलर स्टोमोकार्ड की तरह से है, कोई पूछे ये नोटोकार्ड कहां पे पाया गया या स्टोमोकार्ड कहां पाया गया, तो कॉलर रीजन का मतलब नेक रीजन में समझेंगे, या फिर बता दे एंटीरियर रीजन। ये भी ना समझ में आए तो आपको मारना है एंटीरियर रीजन में पाया गया है। बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, एंटीरियर रीजन में नोटोकार्ड स्टोमोकार्ड पाया जाए तो मारना हेमिकार्डेटा का फीचर है, ध्यान देना। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, वर्म लाइक मैरीन एनिमल विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन का, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम ट्रू है, सिलोमेट है, द बॉडी सिलिंड्रिकल है, बॉडी आप देखिए सिलेंडर जैसा ऐसे है, ये ध्यान देंगे बेटा। एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, आगे साइड प्रोबोसिस से एक कॉलर है, एंड ए लॉन्ग
ट्रंक है, ध्यान देंगे 3 पार्ट में डिवाइड है। वर्म लाइक पूछे और ये नाम सीधे इतना तीनों फीचर आ जाए, सिलिंड्रिकल शेप आ जाए तो ठोक देना बेटा। ये जो एग्जांपल है हेमिकार्डेटा का मेंबर है जिसका डायग्राम बन रखा है बैनलोग्लोसस के, ध्यान देंगे। प्रोबोसिस देखें, इसके बॉडी के पार्ट आपको दिखाए भी गए हैं, बुक में भी दे रहे प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। पहला पार्ट प्रोबोसिस, ये कॉलर हुआ और ये है इसका ट्रंक है। 3 पार्ट में इसका बॉडी डिवाइड है, ध्यान देंगे आप। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, पानी में है, गिल्स से हो रहा है। एक्सक्रीशनरी ऑर्गन है प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीशन जो हो रहा है बेटा ग्लैंड प्रोबोसिस जो एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है, ध्यान देंगे। सेक्सेस अलग अलग है, मेल फीमेल। फोर्डाइसन बेटा एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब यहां लाबल स्टेज आएगा। 2 मेंबर आपके बुक में यहां पे दे रखे हैं एग्जांपल में, एक का नाम है बैनलोग्लोसस, एक का नाम है साइकोग्लोसस। एक है बैनलोग्लोसस, एक जुड़वा भाई उसका साइकोग्लोसस, ये ध्यान देंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। बैनलोग्लोसस साइकोग्लोसस में बेटा ऐसे करके रटे रहेंगे, बस नाम से याद रहेगा, बस ऐसे रटे रहो, सर से ये सटा देना, बस से है बैनलो। और ये एग्जांपल किसका भैया, हेमिकार्डेटा, भूलना नहीं तो हमार बस नाम से रट लो। हमार मतलब हेमिकार्डेटा, हमारा मतलब हम से हेमिकार्डेटा, बस से बैनलोग्लोसस एग्जांपल। और ये एक और क्वेश्चन, बैनलोग्लोसस का जो लार्वा होता है टर्नेरिया लार्वा, टर्नेरिया है, टर्नेरिया लार्वा इज द लार्वा ऑफ बैनलोग्लोसस। धड़ल्ले से बेटा आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, ये रट लेंगे आप कई बार। चले तो बैनलोग्लोसस लार्वा हो गया टर्नेरिया। बैनलोग्लोसस का नाम बता दे, निकनेम एक और है एकॉर्न वर्म, यहां लिख दे रहे हैं एकॉर्न ओवर टंग वर्म नाम से मशहूर है, टंग वर्म के नाम से मशहूर है, या एकॉर्न वर्म के नाम से ये है मशहूर। ध्यान, ये बेटा हिट क्वेश्चन रहेगा, बैनलोग्लोसस का ही नाम है, ध्यान देंगे। बैनलोग्लोसस के नाम ही टॉर्नेरिया लार्वा है, बैनलोग्लोसस इसका भाई साइकोग्लोसस, बस नाम से रटे रहेंगे। इस फाइलम के दोनों एग्जांपल बस से याद रहेगा। हेमिकार्डेटा के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ बेटा कार्डेट का पूरा कहानी आ चुका है फाइलम कार्डेटा। तो फाइलम कार्डेटा को हम लोग फटाक से यहां देखते हैं क्या क्या मेन फीचर है। एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डेटा होने के लिए आप जानते हैं नोटोकॉर्ड होना जरूरी है, डार्सल साइड में हालो नर्व कार्ड होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, डार्सल साइड हालो नर्व कार्ड। एंड थर्ड है फरिंजियल, पेयर्ड फरिंजियल गिल स्लिट होना चाहिए। ध्यान, ये 3 फीचर अगर है तब आप उसको बोलेंगे कार्डेट, ये ध्यान देंगे। ट्रू कार्डेट के तीनों फीचर आपको पता होना चाहिए। नोटोकॉर्ड है और डार्सल साइड में यहां पे जानते रहेंगे, सॉलिड नहीं हॉलो है, ध्यान देंगे, हॉलो नर्व कार्ड है, ध्यान देंगे, फरिंजियल गिल स्लिट। दीज आर बायलेटरी, सिमेट्री है, बायलेटरल जानते रहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम ट्रू हो चुका है विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पजेज ए पोस्ट एनल टेल भी हो सकता है, ध्यान देंगे, यहाँ पर पास होते पोस्ट एनल एंड क्लोज वस्कुलर सिस्टम हो चुका है, सर्कुलर सिस्टम क्लोज। प्रेजेंस से कंपेरिजन आगे दे रखा है कार्डेट एंड नॉन कार्डेट भी चार्ट मिलेगा, ध्यान देंगे। चार्ट से पहले आते हैं, कार्डेटा का यहाँ फीचर्स दिखाया गया है बेटा, देखिए ये है नर्व कार्ड और ये है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है और पीछे साइड डार्सल साइड बोल रहे हैं हालो नर्व कार्ड होता है, ध्यान देंगे। ये जो नर्व कार्ड है बेटा डार्सल साइड है, डार्सल हालो नर्व कार्ड है। ये ऐसे हम लेट जाए तो डार्सल पीछे साइड समझे, ये है नोटोकॉर्ड, यही चेंज हो जाता है बाद में वर्टिब्रल कॉलम में। ये नोटोकॉर्ड हम लोग जानते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है रीढ़ की हड्डी, वही है बेटा मॉडिफाइड होने के बाद इसको हम लोग बाद में वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ध्यान देंगे। फरिंजियल गिल स्लिट ये है और पोस्ट एनल टेल, ये 3 फीचर, एक दूसरा ये 1 2 3 फीचर मेन होते हैं, बाकी पोस्ट एनल टेल भी जानते रहेंगे पीछे साइड, ये भी कभी कभी डिफरेंस में दे देता है। ये डायग्राम पूछा जाता है लेवलिंग में, क्वेश्चन बनते हैं। चार्ट अगर आपको बात करें, ये चार्ट बस आपको दिखा रहा है एक कंपैरिजन कार्डेट और नॉन कार्डेट में क्या डिफरेंस है। तो कार्डेटा में देखेंगे नोटोकॉर्ड होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल साइड बोल रहा था, हालो है, सिंगल है, फरिंग्स परफोरेटेड है, मतलब फरिंजियल गिल स्लिट है, फरिंजियल अभी ऊपर दिखाया गया है, फरिंजियल गिल स्लिट है बेटा, वही है। ये चीजें हैं कार्डेट होने की फीचर जो आपने देखा। हार्ट है, हम लोग भी कल्ट्रा हार्ट हमारे आगे साइड है तो वेंट्रल साइड पाया गया है, और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। ये पीछे पहले हमारे जो जानवर वगैरह थे, हमारे पूर्वज याद करो, ये बैनर ओनर जो भी थे पीछे से पूछ निकला था कि नहीं, वही ये पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। इसका उल्टा लगभग देखिए, नॉन कार्डेट के लिए नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड है और सॉलिड है और डबल है, ध्यान देंगे।
यहाँ देखिए डार्सल था, यहाँ वेंट्रल हो गया हो, यहाँ है हालो, यहाँ है सॉलिड, ये आपको ध्यान देना उल्टा था। गिल स्लिट यहाँ एब्सेंट है बेटा, हर्ट डार्सल साइड है, यहाँ हर्ट था वेंट्रल साइड, पोस्ट एनल टेल यहाँ से है एब्सेंट। इस तरह से ये रहेगा चार्ट, इंपॉर्टेंट आपके लिए। कार्डेट का फीचर आपको पता होना चाहिए, ध्यान देंगे। चले आगे चलते हैं फटाफट। कुछ यहाँ के मेंबर दिखाए गए हैं और फाइलम कार्डेटा को बाद में डिवाइड कर दिया गया है बेटा, ये ध्यान देंगे। आगे डिवाइड इसको कैसे किया गया आपको समझ में आना चाहिए। तो फाइलम कार्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। यूरो कार्डेटा, इसी के नाम देखेंगे, जस्ट ट्यूनिकेटा है, सिफेलो कार्डेटा है एंड वर्टिब्रेटा है, ध्यान देंगे। चलिए ये देखेंगे फाइलम कार्डेटा को डिवाइड किया गया, इसके सब फाइलम यूरो कार्डेटा, इसी के नाम ट्यूनिकेटा है, सिफेलो कार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ध्यान दें। सब फाइलम यूरो कार्डेटा एंड सिफेलो कार्डेटा आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकार्डेट के नाम से इसको जाना गया। ये प्रोटोकार्डेट। एक चीज आपको ध्यान देना है बेटा, शुरू में प्रोटोकार्डेट हेमिकार्डेटा को बोलते थे, लेकिन अब उसको हम नॉन कार्डेटा ज्यादा अच्छा बोलेंगे, मजबूरी लेना हो ठीक है, लेकिन नॉन कार्डेटा में रखा गया। ध्यान देना भाई मेरे, अगर हमने बोला था तो अगर मजबूरी रहे तब लेंगे, नहीं तो ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, इन दोनों को यहाँ पे रखेंगे प्रोटोकार्डेटा में। पहले की गाइडो में ऐसा था, बट यहाँ पे इन्होंने जो दिया आपको वही प्रिफर करना है। एक्सक्लूसिवली मैरीन है यूरो कार्डेटा। नोटोकार्ड देखेंगे, इन यूरो कार्डेट में नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल रीजन में, ध्यान देंगे। यूरो मतलब होता ही है टेल, तो यूरो कार्डेटा में कोई पूछे तो टेल रीजन में होगा बेटा, ये ध्यान देंगे। वाइल इन सिफेलो कार्डेटा एक्सटेंड होता है हेड से लेके टेल तक, मतलब पूरी बॉडी में पूरी लाइफ इनके सिफेलो। सिफेलो मतलब ही जानते रहेंगे, हेड से शुरू हुआ सॉरी टेल तक ये फैला होता नोटोकार्ड, तो ये आपको रटना पड़ेगा। यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा, ऊपर था हेमी कार्डेटा बेटा। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए सब में कहाँ कहाँ नोटोकार्ड कैसे फैला हुआ, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल है यूरो कार्डेटा में कौन कौन से एग्जाम्पल है, एसिडिया है, सल्पा है, डोलियोलम है, ध्यान देंगे। इसको आप ऐसे रट सकते हैं, यू का एग्जाम्पल है, यू हद से पहले हम बताते थे बेटा। यहाँ पे एक हर्मेनिया एग्जाम्पल आता था जो कि आपकी बुक में यहाँ दे नहीं रखा है, बट हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। या अगर एनसीईआरटी से पहले ले तो यू सैड करके उदास नाम से रट सकते हैं, या उदास है नाम से याद रखेंगे आप। या फिर हम ऐसे बता दें, यहाँ पे हर्मेनिया भी जोड़ दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। हर्मेनिया इसी के मेंबर है यूरो कार्डेट का, तो आपको ये ट्रिक हम ऐसे बता दें, UHAD हद से ऐसे रट लेंगे। यूरो कार्डेटा में यस से हर्मेनिया, एस से जानते रहेंगे एसिडिया, डी फार यहाँ पे जानते रहेंगे, एग्जाम्पल में डोलियोलम यहाँ पे है, और स से है जानते रहेंगे यहाँ पे सल्फा। इस तरह से आपको एग्जाम्पल याद रहेगा। सिफेलो कार्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा एग्जाम्पल, इसी का नाम है एम्फियाक्सस, इसी का नाम है लैंसलेट, ये ध्यान देंगे। रटे रहेंगे बी बस नाम से कि सिफेलो कार्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा है, इसी का नाम है एम्फियाक्सस, इसी का नाम है, रटे रहेंगे बेटा लैंसलेट, ये ध्यान देंगे। कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है, ध्यान देना है। इसी के तीनों नाम है, बी है एल बाल, ये बाल जो है इसी के भैया नाम रहेंगे, ध्यान देंगे। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पजेज नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। बोल रहे वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही नोटोकार्ड होता है, ध्यान देंगे। नोटोकार्ड इज रिप्लेस बाय ए कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। ये बोल रहे हैं बेटा, ये बाद में नोटोकार्ड, हमने अभी जैसे शुरू में बताया था, हड के चेंज हो जाता है हड्डी लाइक बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, ध्यान देंगे। इस तरह से एक लाइन इंपॉर्टेंट है, द ऑल देखेंगे, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये लाइन पूछी जाती है। ऑल वर्टिब्रेट कार्डेट है बट सभी कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ध्यान देंगे बेटा। बिसाइड द बेसिक कार्डेट करेक्टर वर्टिब्रेट है वेंट्रल वस्कुलर हार्ट, सबको पता है वेंट्रल साइड में हार्ट होता है, विथ 2 या 3 या 4 चैम्बर, डिपेंड करता है। आगे क्या चीज हम लोग देखते हैं, अभी एक एक देखेंगे कि फिश पढ़ रहे हैं कि एम्फीबिया पढ़ रहे हैं कि रेप्टाइल मैमल, क्या पढ़ना है। किडनी एक्सक्रीशन के लिए आ चुके हैं, ऑस्मोलुशन के लिए, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पे पाए जा सकते हैं, विच में भी फिश या फिर लिम्स, ये ध्यान देंगे। यहाँ एग्जाम्पल बना है एसिडिया का, एसिडिया का देखिए जस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में बना कर दे रखा है बेटा। कई बार यहाँ से हिट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह से जो चीज हमने बताया इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका एग्जाम्पल यू हद से मतलब यूरो कार्डेटा का है, बाल वाला एग्जाम्पल रटे रहेंगे बीसी करके बेटा, ये है सिफेलो कार्डेटा का एग्जाम्पल, ध्यान देंगे। चले इस तरह से ये हुआ, कहानी खत्म। यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि जो वर्टिब्रेटा है इसको कैसे डिवाइड किया गया बेटा, ध्यान देंगे। देखिए
वर्टिब्रेटा का डिवीजन किया गया है। पहला डिवीजन एक ग्नैथा है, दूसरा ग्नैथा। ग्नैथा मतलब होता है जबड़ा। देखिए जब जबड़ा होगा, जहां पे जबड़ा जहां प्रेजेंट है उसको ग्नैथोस्टोमेटा बोला, और जबड़ा जब लैक मतलब अब्सेंट है जबड़ा, अगर ये अब्सेंट इसे बोलेंगे ग्नैथा। आपको ट्रिक बता दे, ग्नैथा मतलब ये होता है जा। अगर जा जबड़ा है तो ग्नैथोस्टोमेटा मारेंगे, नहीं है तो ग्नैथा मार देंगे। तो जबड़े के आधार पे वर्टिब्रेट्स को बेटा डिवाइड किया गया है, ध्यान देना है। ग्नैथा जो है यहाँ पे क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, और एक दूसरा क्लास आपके यहाँ नहीं दिया, हम लिख दे रहे हैं ऑस्ट्रेकोडर्म। ये भी जान लें, ऑस्ट्रेकोडर्म बहुत बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेकोडर्म जालेस होते, ध्यान देंगे। साइक्लोस्टोमेटा दो यहाँ पे हैं, बाकी जिसमें जबड़ा पाया गया इसको फर्दर सुपर क्लास डिवाइड किए गए। पिसेस जिसमें कि मछली वाला पूरा ग्रुप रखा गया, ध्यान देंगे। और टेट्रापोडा जिसमें पूरा का पूरा 4 हाथ पैर पूरा है, ध्यान देंगे। फिशेस मछली वाले में देखेंगे 2 क्लास में डिवाइड है, कांडिक्थिस एंड आस्टिक्सिस। कांडिक्थिस का मतलब ये कार्टिलेजिनस फिश है जो कार्टिलेज की बनी होती है, और ये आस्टिक्सिस मतलब होता है भैया बोनी फिश वाला, बेटा ध्यान देंगे। अभी आप इस पे आएंगे एक एक डिटेल। ये कार्टिलेजिनस फिश है ऊपर वाला, जिसे कांडिक्थिस बोलते हैं। आस्टिक्स आस्टियान मतलब हड्डी, तो बोनी हो जाएगी बेटा। तो मछली 2 ग्रुप में डिवाइड है। टेट्रापोडा में जानते रहेंगे एम्फीबिया रखा गया है, रस रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स यहाँ रखे गए हैं। इसको बहुत आराम से हम लोग रख लेंगे। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स ये आराम से जो है टेट्रापोडा का एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे। एक चीज आपको अलग से मिला, ऑस्ट्रेकोडर्म ग्नैथा का पार्ट ग्नैथोस्टोमा आएगा, ध्यान देंगे। चलो ये हुआ खत्म। एक एक करके हमको निपटाना भाई मेरे कि साइक्लोस्टोमेटा में क्या क्या आखिर फीचर हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये भी देखेंगे बच्चों। चले ये एग्जाम्पल ही पूछा जाता है पेट्रोमाइजान, जो कि जालेस वर्टिब्रेट है, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है, बुक में चित्र में दे रखा है, ये साइक्लोस्टोमेटा का ही एग्जाम्पल है। क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा, उसी की एग्जाम्पल पेट्रोमाइजान, जो कि जस्ट देखें ऐसे मछली जैसा बना हुआ डायग्राम दिख रहा है बेटा। चले आते हैं इसके मेन फीचर। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा देखेंगे। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आप देखें आर इक्टोपैरासाइट, ये ध्यान देना। ऑन सम फिशेस पे ये चिपक के भोजन लेते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, बीरिंग 6 से 15 गिल स्लिट पाए जाते हैं। फॉर रिस्पायरेशन के लिए बेटा गिल्स वगैरह पाए गए, क्योंकि मछली जैसा चीजें बन रहा है समझे, इसलिए गिल्स वगैरह आ गए। हैव साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, ये रटे रहेंगे बेटा। चूंकि नाम ही है साइक्लो मतलब गोलाकार, इसलिए इनका जो माउथ है स से सटाना, सर्कुलर कर देना। साइक्लोस्टोमेटा बिना जबड़ा के थे, चूंकि ग्नैथोस्टोमेटा में है। दियर बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। डिवाइड मतलब अब्सेंट होता है, यहाँ स्केल अब्सेंट है, डिवाइड का मतलब है अब्सेंट, ध्यान देंगे। जिसको नहीं पता वो लिख लेगा। डिवाइड मतलब नहीं पाया गया, अब्सेंट है, स्केल पेयर्ड फिन है, अब्सेंट है। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। क्रैनियम वर्टिब्रल कॉलम अभी कार्टिलेज के बने हैं। सर्कुलेशन जो है क्लोज टाइप आ चुका है। साइक्लोस्टोमेटा मैरीन है, बट माइग्रेशन करते हैं स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। जानते रहिए मैरीन से फ्रेश वाटर में जा सकते हैं। स्पॉनिंग का मतलब जस्ट लाइक फॉर ब्रीडिंग, तो ये ब्रीडिंग पर्पस जानते रहेंगे। ब्रीडिंग जस्ट लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट शो करते हैं, माइग्रेशन ध्यान देंगे। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, ये बाद में स्पॉनिंग के बाद मर जाते हैं। ये फीचर पूछा जाता है साइक्लोस्टोमेटा, ध्यान देंगे बेटा। दियर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। इनका लार्वा बदलाव होने के बाद वापस से मैरीन वाटर में आ जाता है, बस ये ब्रीडिंग पर्पज से जाते थे। इस तरह से ये पूरी कहानी जो आपको बताया गया कई बार का है, हिट क्वेश्चन है, तगड़े से पूछा जाता है। एग्जाम्पल में आते हैं बेटा। ये है पेट्रोमाइजान, जिसका नाम है लैम्प्रे, निक नेम है, ध्यान देंगे तगड़े से। पेट्रोमाइजान का निक नेम है लैम्प्रे। एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमेटा का है। एग्जाम्पल एक और है मिग्जिनी, जिसका नाम है हैगफिश। तो मिग्जिनी का ही नाम है, जानते रहेंगे। हैगफिश इज द निक नेम ऑफ द मिग्जिनी। कई बार का हिट क्वेश्चन है। इस तरह से आप इनको रट सकते हैं। पीएम नाम से, ये पी है, ये एम से एम, पीएम। सीपीएम नाम से साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है। पीएम से पेट्रो है, और पी से और एम से है, जानते रहेंगे मिग्जिनी। कई बार के बेटा हिट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। एक और बता दे, पेट्रोमाइजान के एक लार्वा होता है जिसका नाम एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा इज द लार्वा ऑफ, कई बार हिट क्वेश्चन मिलेगा पेट्रोमाइजान, ठोक देना आप आंसर, ये ध्यान देंगे।
बहुत बार का क्वेश्चन है, ये है एमोसिट लार्वा। ये दिखाएं, एमोसिट लार्वा बहुत धड़ल्ले से बेटा पूछा जाता है। चले, इस तरह से आपके क्वेश्चन जो होते हैं, अगर हमको बताया सी से फ्रेश वाटर में गया है मूवमेंट, सी मतलब देखिए माइग्रेट कर रहा है यहां से मरीन वाटर को सी वाटर बोलते हैं, तो ऐसे माइग्रेशन को बेटा बोलते हैं एनाड्रोमस। देखिए दो तरह से माइग्रेशन होते हैं, एक है एनाड्रोमस आपको बता दे हैं, और एक होता है कैटाड्रोमस। अब तो कम आएगा बट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा माइग्रेशन एनाड्रोमस का मतलब कहां से कहां जाएगा, ये दिखाया मैरीन से फ्रेश वाटर। तो एनाड्रोमस में अगर हम इसको हटाएं, आपको अब ये आप जान चुके हैं ट्रिक। चलें, तो एनाड्रोमस का मतलब जानते रहेंगे। माइग्रेशन कहां से होता है, इसमें मैरीन वाटर समुद्र वाले पानी से ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। एग्जाम्पल आपका बता दे रहे हैं ऊपर, पेट्रोमाइजान। इसका एग्जाम्पल जो है ये है पेट्रोमाइजान एग्जाम्पल। पेट्रोमाइजान ऐसे रटे, पेट्रो हमार जान ऐसे करके ऐसे रटे बेटा, एनाड्रोमस यमएफ करके ये आपको बताना चाहिए। एम ऐसे रट लें कि एनाड्रोमस मैरीन से कहा गया, एमएफ हुसैन साहब से मैरीन से फ्रेश वाटर में जाए, इस प्रॉपर्टी बोलते हैं एनाड्रोमस। और कैटाड्रोमस जानते हैं, उसका उल्टा कर देंगे। कैटाड्रोमस को हम यहां रख रहे हैं फ्रेश से मैरीन, एफएम कर लेंगे, फ्रेश टू मैरीन, तो ये सी एफएम कर लेंगे। कैटाड्रोमस सी है, एफएम नाम से रटे रहेंगे, सी एफएम फ्रेश से मैरीन। कैटाड्रोमस का एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं, एंग्यूला। एंग्यूला जो है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटाड्रोमस, ये तगड़े से पूछा जाता है। एनाड्रोमस कैटाड्रोमस जो है ये आपको ट्रिक से हमने पढ़ा दिया है भाई मेरे। आपका खत्म। आगे आते हैं फिशेज में। पहले कार्टिलेजिनस फिश में आएंगे, देन हम लोग आएंगे बोनी फिश में। बेटा ध्यान देंगे, एक एक करके हम लोग ग्रुप निपटाएंगे। तो फिशेज ग्रुप की बात किया जाए तो यहां से शुरू है फिशेज वाला ग्रुप, मछली वाला। तो मछली जल की रानी आप शुरू हो गया। देखिए कॉन्ड्रिक्थिस में बेटा पहले आएंगे हम लोग। तो पहले हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस में अगर आए, देखें जिसमें कार्टिलेजिनस फिश रखी गई है, तो ये है मैरीन वाटर में पाए गए हैं। स्ट्रीम लाइन, ये बहुत तगड़े से पूछा जाता है। स्ट्रीम लाइन बॉडी है, कार्टिलेजन इंडोस्केलेटन इसका कार्टिलेज का बना है, इसलिए कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब कार्टिलेजिनस है। इनके अंदर के पार्ट स्केलेटन कार्टिलेज के बने, दैट्स वाई इसका ग्रुप का नाम कॉन्ड्रिक्थिस। ध्यान, स्ट्रीम लाइन बॉडी है। ऐसे नुकीले जो होते हैं बेटा, ये मदद करता है पानी को चीरने में। इनकी जो बॉडी देखें ऐसे जो होता है ना बना, यही आगे के जो पार्ट होता है इसी बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, जो पानी को चीरते हुए चलते। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। ये मछली का बॉडी का प्लान फीचर इंपॉर्टेंट रहता है। माउथ लोकेटेड वेंट्रली, यहां पे जो माउथ है तो रटे रहेंगे। कॉन्ड्रिक्थिस है तो माउथ यहां पे है वेंट्रल साइड में। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ पाया जाएगा, चूंकि वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं आप। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट अपरकुलम है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये, विदाउट अपरकुलम। गिल्स कवर नहीं होते हैं, एक ऐसे ढकने वाले स्ट्रक्चर जो कि एब्सेंट है। द स्किन टफ है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल, ये गोला करेंगे, स्केल प्लेक्वाइड है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल के होते हैं, ध्यान देना है। आगे देखिए, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, दियर जा आर वेरी पावरफुल, द एनिमल्स आर प्रीडेशियस, प्रीडेटिंग नेचर के होते हैं, मार के छोटी चीजों को खा जाते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर, चूंकि यहां नहीं पाया है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, इनको बार बार लगातार इनको तैरना होता है जिससे ये डूब न जाए, अवॉइड टू सिंकिंग। हार्ट जो है मछली का 2 चैम्बर है, एक आर्कल एक वेंट्रिकल। हार्ट की कहानी शुरू हो चुकी है। मछली जानते रहेंगे पानी में है तो 2 चैम्बर में, एक है आर्कल एक वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक आर्गन, जैसे एग्जांपल पूछा था टार्पीडो, रट लेंगे। इस मछली में बेटा इलेक्ट्रिक आर्गन पाया जाता है, ध्यान देंगे। इसको कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिक फिश के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देंगे। एंड सम पजेस पॉइजनस स्टिंग, पॉइजनस स्टिंग भी पूछा जाता है, या पॉइजनस ग्लैंड करके क्वेश्चन आए तो आपको रटे रहना है। कई बार का हिट क्वेश्चन ये भी है। पॉइजनस स्टिंग पाया गया है ट्राइगॉन में। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्मिक, ध्यान देंगे। ऐसे एनिमल जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपनी बॉडी टेम्परेचर चेंज करें तो उसको बोलते हैं पोइक्लो। चेंज बॉडी टेम्परेचर, चेंज दियर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट।
अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के प्रति बार बार ये अपना बॉडी के टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, इसीलिए इनको ठंडी नहीं लगती। कक्षा 5 को मछली क्यों नहीं ठंडी लगती है? चूंकि अगर टेम्परेचर पानी का 5 डिग्री तो मछली की अभी टेम्परेचर 5 हो गया, 10 हुआ तो 10 कल, इसलिए इसको ठंडी गर्मी का एहसास नहीं होता है। इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर पोइकिलोथर्मिक। ध्यान देंगे, इसका मीनिंग हमने बता दिया, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट के अनुसार बॉडी टेम्परेचर चेंज हो। आगे लिखा है लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट, वही बात यहाँ लिखा है, देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस सेपरेट है। इन मेल्स पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लैस्पर्स मेल में पाए जाते हैं, पेल्विक फिन जो है बियर करते हैं क्लैस्पर, जो कि बेटा मदद करता है कॉपुलेशन से कैचिंग में, होल्डिंग में मदद करता है कहीं ना कहीं जब रिप्रोडक्टिव टाइम होता है। दे हैव इंटरनल फ्लोरेशन एंड मेनी ऑफ दे विविपेरस हो सकते हैं। ध्यान देंगे। एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए बेटा, तो एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे यहां नीचे दे रखा है एग्जाम्पल, स्कोलियोडॉन डॉग फिश का नाम दे रखा है, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है। ध्यान देंगे। दूसरा दे रखा है बेटा डॉग फिश के बाद आगे देखें प्रास्टिस, ये है साफ फिश। स्कोलियोडॉन ना भूलना, बहुत ढेर सारे यहाँ पे डाउन आएंगे। डॉग फिश आ चुका है, प्रिस्टिस आ चुका है, आप देखिए कई बार हिट क्वेश्चन है साफ फिश। जिसको यहाँ पे दिया नहीं है कार्चेरोडॉन दिया है, देखें ये दिया है, ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। कार्चेरोडॉन को बेटा ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। कई बार का हिट क्वेश्चन ये भी है, कई बार आपसे क्वेश्चन में मिलेगा ही। बाकी ट्राइगन स्टिंग रे है। बाकी 2 एग्जाम्पल ऊपर सटा रखा है, ये एक ट्राइगन के यहाँ ला दिया है, टारपीडो नहीं दिया है, तो टारपीडो भी यहाँ जोड़ लेंगे बेटा, जिससे इलेक्ट्रिक आर्क, ये टारपीडो इकट्ठा करने से एग्जाम्पल एक साथ हो जाते हैं। तगड़े से क्वेश्चन जो आते हैं बेटा हम लोगों से हो जाएंगे। चले, डार्क फिश हो चुका है, स्कोलियोडॉन बोला जाता है। अक्सर शार्क वगैरह जो हम लोग नाम सुनते हैं यही है, ध्यान देंगे। सिंपल स्कोलियोडॉन हो गया। ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से मशहूर है, ये ध्यान देंगे। दिस इज कॉल्ड कार्चेरोडॉन। एक है भैया डॉन कार्चेरोडॉन है, ये ऐसे स्कोलियोडॉन है डॉग फिश। क्यों डॉग फिश? क्योंकि बेटा इसमें कुत्ते जैसा स्मेल पावर होता है तगड़े से, इस वजह से इसका नाम ऐसा पड़ा है। ध्यान देंगे। टारपीडो नहीं भूलेंगे, बहुत बार पूछा, इलेक्ट्रिक आर्गन इसमें पाया गया। ध्यान देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा खत्म। इसको ऐसे रट सकते हैं, टीटी ये है, टीटी पीसीएस नाम से, एक यहाँ से यस है और एक यहाँ पे पी है, यहाँ से ये है पीसीएस, तो ये टी है, तो टीटी बनते बनते बाद में पीसीएस बन जाती, ये है। इस तरह से आप पूरा कहानी रट सकते हैं। ये रहा पूरा का पूरा ये कार्टिलेज फिश के बारे में करेक्टर। यहां देखिए बेटा एग्जाम्पल, कार्टिलेज मछली दिखा है, स्कोलियोडॉन एंड प्रिस्टिस, ये दोनों का यहाँ पे दे रखा है चित्र। ये स्कोलियोडॉन है, ये प्रिस्टिस। अक्सर ये डायग्राम के क्वेश्चन मिल जाए तो इसको आप यहां से देखते रहेंगे मन में। चले आगे जस्ट चलते हम लोग। अगला डायग्राम, अगला जो ही थ्योरी का पार्ट, दैट इज क्लास ऑस्टिक्थिस पे आते हैं। इसका नाम है बोनी फिश। ये है बोनी फिश। तो बोनी फिश इंक्लूड मैरीन फ्रेश वाटर, दोनों में पाए गए बेटा। ये मैरीन भी है एंड ये फ्रेश वाटर में भी है, विथ बोनी स्केलेटन। चूंकि हमने बोला इनका एंडोस्केलेटल बोन के बना, इसलिए इसकी क्लास ऑस्टिक्थिस नाम दिया। ऑस्टियन का मतलब ही हड्डी है, ध्यान दें, ऑस्टियन का मतलब ही। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, बॉडी कोई भी हो चाहे कार्टिलेज की चाहिए, स्ट्रीमलाइन है। माउथ यहाँ पे है टर्मिनल, तो रटे रहेंगे ऑस्टिक्थिस है तो ये टर्मिनल माउथ है, ओटी नाम से। ये ऑस्टिक्थिस है, ये टर्मिनल है। ध्यान देंगे। दे है 4 पेयर ऑफ गिल्स, यहाँ 4 पेयर गिल पाया गया है। ध्यान देंगे। कांडिस्थिक्स में भी 4 से 7 पेयर गिल होते। ध्यान देंगे, यहाँ 4 पेयर है। ध्यान देंगे। कवर्ड बाई अपर कुलम यहाँ पे है, रटे रहेंगे बेटा। ऑप्शन बहुत तगड़े से पूछेगा। 2-3 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ ऑस्टिक्थिस में अपर कुलम है, कांडिस्थिक्स में नहीं था। ध्यान देंगे। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड टिनॉइड, यहाँ पे है साइक्लोइड या टिनॉइड स्कोल, वहां था प्रिक्वायर्ड। ध्यान देंगे। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। ध्यान देंगे। वहां पे एयर ब्लैडर एब्सेंट था, जो कि बायोंसी क्रिएट करता है। ये हेल्प करता है स्विमिंग में। बायोंसी है तो बायोंसी से मदद मिलता है, हेल्प होता है इन स्विमिंग, तैरने में बेटा ये मदद कर देता है। ध्यान देना है हम लोगों को। कई बार का हिट क्वेश्चन। हार्ट, कोई भी मछली हो 2 ही चैम्बर होगा, एक आर्कल वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड में मछली पूरा कोल्ड ब्लडेड होती है। ध्यान देंगे। फर्टिलाइजेशन बोल रहा है इज यूजुअली एक्सटर्नल, बाहर की तरफ हुआ, पानी वाले हैं जंतु। मोस्टली ओवी पैरस है एंड डेवलपमेंट है डायरेक्ट। चल इतनी कहानी आपको रटे रहना। इंपॉर्टेंट फीचर गोले कर दिए हैं। 2 न भूलना, अपर कुलम एयर ब्लैडर यहाँ है, बोनी फिश में है, वहां कार्टिलेज वाले फिश में नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एग्जाम्पल में मैरीन में आते हैं बेटा। मैरीन वाटर वाली फिश नाम है इक्झोइसिटस।
इक्स मतलब समझे उछलते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाहर जाते हैं, इसलिए इसका नाम फ्लाइंग फिश हो गया है। हिप्पोकैम्पस है सी हॉर्स। एक होता है हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस मैमल्स है, रिवर ऑफ द हॉर्स बोलते हैं, लेकिन ये सी हॉर्स जो है बेटा दिस इज कॉल्ड हिप्पोकैम्पस, और ये हिप्पोकैम्पस है मछली। हिप्पोपोटामस मैमल्स और ये मछली है कैंपस, जानते रहेंगे। आगे ये मैरीन वाला खत्म हुआ। अब बोल रहे हैं आपसे कौन कौन से फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में लेबियो है, रोहू, कैटला है, क्लेरियस मंगूर है। तो यहां जानते हैं फ्रेश वाटर में 3 नाम हुए, ल से LCC नाम से रटे रहेंगे, ठीक। तो फलक नाम से याद होना चाहिए, फ से ये फ्रेश वाटर, तो ये फलक नाम से रट लेंगे, फ और लक लक। ल से है लेबियो, सी से एक है कैटला है, और एक से है क्लेरियस, ध्यान देंगे। बाकी ये बेटा आपको दिखाए, माँ से एग्जाम्पल ये माही नाम से रट सकते हैं आप, ही से हिप्पोकैम्पस, ई से एक्जोसिटम, माँ से मैरीन वाटर में पाए गए हैं, ध्यान देंगे। नाउ लास्ट में आते हैं कौन कौन से एक्वेरियम में हम लोग पालते हैं। एक बीटा नाम से रटते हैं, बीटा बोलते हैं फाइटिंग फिश, अक्सर बेटे लोग लड़ते हैं इसलिए इसका नाम समझे ऐसे। हाँ, बेटो वालों जो ज्यादा लड़ते हैं बल्कि बिटिया कम लड़ती हैं, वही है फाइटिंग फिश नाम से रटे रहेंगे। और ये है भैया, ये है टेरोफाइलम एंजल फिश है भैया, एकदम परी वाला, परी जैसा तुलना किया है, देखने में खूबसूरत होता है। हाँ, पापा की परी और परियां और कुछ परा भी आ गए हैं, वही समझे आप। ऐसे करके कहानी एक्वेरियम वाली कहानी रटे रहेंगे। बी से है और पी से है, ध्यान देंगे। तो एक्वेरियम के एग्जाम्पल, ए से एक्वेरियम, बीपी नाम ABP न्यूज चैनल से आपकी ये दोनों एग्जाम्पल रटे रहेंगे। एक है ये बेटा से और एक है टेरोफाइलम, ध्यान देंगे। तो ऐसे करके देखिए ये पूरा का पूरा हमको माइक का वायर ही लपेट लिया। चलें, इस तरह से ये खत्म हुआ ये भी कहानी। ये एग्जाम्पल पे आए दोनों भैया डायग्राम। हिप्पोकैम्पस पहला वाला बनाया है और कैटला ये है जो कि हम लोग देखते हैं गांव में अक्सर कैटला वाली मछली या फिर ये क्लेरियस मंगूर दिखाई देती है। और ये देखे ना, ये घोड़े जैसा दिख रहा है, हिप्पोकैम्पस है, ध्यान देना है हमको, मैमल्स नहीं मछली है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, एम्फीबिया पढ़ते हैं, पूरा हम लोग मैमल्स तक आए, उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड होगा। एम्फीबिया जैसे कि आप देखें फ्रॉग वगैरह आपको दिख जाएंगे बने हुए बेढक। मेन फीचर फटाक से आते हैं। चलिए बेटा, जैसा कि नाम ही एम्फीबिया है, ये इंडिकेट करता है एम्फिया मतलब डुअल। ये पाए जाते हैं बेटा जमीन पे भी और पानी में शो करते हैं। बियोस मतलब लाइफ, डुअल लाइफ शो करे, ध्यान जैसे नाम बताया रहा है। ये लिव कर सकते हैं एक्वेटिक एज वेल एज जमीन मतलब टेरेस्ट्रियल पे पाए जा सकते हैं। इनका हैबिटेट है दोनों जगह। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब है, ध्यान देंगे, 2 पेयर लिम्ब है, मतलब आगे ये 4 लिम्ब हुआ और पीछे हैंड लिम्ब हुआ, ध्यान देंगे। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान देंगे। बॉडी डिवाइड होता है हेड, ट्रंक में, टेल है मे बी प्रेजेंट इन सम, कुछ में होता कुछ में नहीं। एम्फीबियस स्किन मॉइस्ट होता है विदाउट स्केल, मॉइस्ट एकदम ऐसा लगता है मेढक वगैरह देखिए एकदम नहाए हुए ऐसे लगते हैं, ये मॉइस्ट स्किन है। आईज हैव आईलिड पाई गई है। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर पूछा जाए और ईयर पिन्ना पूछे, ये मारेंगे हम लोग, अब्सेंट होता है, ध्यान देंगे। दूसरा बेटा एक और चीज बता दें, यहीं पे डायफ्राम भी अब्सेंट है। यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपको यही से धड़ल्ले से निकल जाएंगे। एम्फीबियम ये दोनों चीज अब्सेंट है। एलिमेंट्री कैनाल, यूनिरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर का नाम है क्लोएका, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज खुल रही है। एलिमेंट्री कैनाल देखें, यूरिनरी वाला एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तीनों एक कॉमन थैला जैसे चैम्बर क्लोएका खुल रहे हैं, विच ओपन बाहर चला जाता है, जानते हैं। रिस्पायरेशन गिल से हो रहा है, मछली की तरह से आगे और डेवलपमेंट हुआ है। अगला चूंकि ये सिस्टम बना इसलिए ये गिल्स वाली कहानी है। लंग्स से भी हो जा रहा है, थ्रू स्किन से। 3 तरह से होता है, हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाया है, PCS करके ट्रिक। पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी हो रहा है, क्यूटेनियस स्किन से बोलेंगे, एंड गिल से बक्कोफेरेंजियल। द हार्ट यहाँ पे 3 चैम्बर हो गया बेटा, मछली में 2 चैम्बर थे, यहाँ 3 चैम्बर, तो यहाँ पे 3 में से 2 आर्टिकल एंड 1 वेंट्रिकल है, ध्यान दें। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी है पोइकिलोथर्मिक। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पानी में होगा। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट है, मतलब यहाँ पे लार्वा बनेगा, ध्यान देंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। आगे आते एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में बेटा आपको ध्यान देना है, 2 तो यहाँ पे दिखाएंगे, सैलामेंडर, सैलामेंडर भी एम्फीबिया और राना टिग्रिना, जिससे हम लोग अच्छा से फ्रॉग गांव में देखते हैं, उछलते कूदते दिखते हैं। ये बहुत भूलता है, ऐसा लगता है ये जस्ट रेप्टाइल की तरह दिख रहा है, लेकिन है एम्फीबिया, इसीलिए गलती होती है हम लोग को। सैलामेंड्रा जो है इसको गलती से भी रेप्टाइल से नहीं मारेंगे, ध्यान देंगे। चले एग्जाम्पल में आते हैं। ब्यूफो का नाम है टोड, राना टिग्रिना फ्रॉग है, हाइला है, हाइला ट्री पे चढ़ जाए तो ये ट्री फ्रॉग है।
सैलमेंड्रा है, सैलमेंडर नाम से। इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, ऐसा लगता है मछली तरह से दिखता है। इसे सिसिलियन भी बोलते हैं बेटा, ध्यान देंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आपकी गाइड में सिसिलियन नाम से पूछे, ये भी एम्फीबिया है। एक और होता है एम्बीस्टोमा। एम्बीस्टोमा का नाम होता है निक टाइगर सैलमेंडर, ये ध्यान देंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन। ये है सैलमेंड्रा का ही वैरायटी, टाइगर सैलमेंडर के नाम से मशहूर है सैलमेंड्रा। तो एम्बीस्टोमा भी जानते रहेंगे, इसी के मेंबर है। बाकी प्रोटियस वगैरह भी इसी में आते हैं। इस तरह से ये जो इतने भी डायग्राम है, इसमें निकनेम न भूलना। हाइला, कैनिमेट, निकनेट्री, ब्यूफोटोड, राना, टिग्नोफ्राग, अक्सर सब बहुत ही इजी एग्जाम्पल हैं। और ये इक्थियोफिस लिम्बलेस वाला न भूलना भैया, ऐसा लगता है मछली जैसा दिखता है लेकिन है एम्फीबिया, ये ध्यान देना है। इस तरह से ये हुआ कहानी खत्म। मेन फीचर हमने आपको बता के इसको भी निपटाया। आते हैं बेटा रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल में आते हैं रेंगने वाले जो जंतु होते हैं, रस से रेंगने वाले, ये रेंग के चलेंगे इसलिए नाम रेप्टाइल है। जैसा कि नाम इनका सजेस्ट कर रहा है, क्रीपिंग या क्राउलिंग मोड है इनका लोकोमोशन, मतलब रेंग के चल सकते हैं, क्राउलिंग करते हैं धीरे धीरे, इसलिए पूरा लोकोमोटरी जो इनका फीचर बताया गया है। लैटिंग मीनिंग क्रीप का मतलब क्राउलिंग करना। दे आर मोस्टली जमीन टेरेस्ट्रियल पे है। दियर बॉडी कवर्ड बाई ड्राई, ये पूछा जाता है बेटा, ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, इपीडर्मल स्केल्स होते हैं या स्क्यूट, ये मेन फीचर है। इपीडर्मल स्केल स्क्यूट्स वाली बात रटे रहेंगे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, यहां भी एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया गया है, अब्सेंट है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है कि ईयर को। लिम्स प्रेजेंट व्हेन टू पेयर्स, आगे लिख रखा है बेटा आर टू पेयर्स। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर, यहां पे है, बट 4 चैम्बर होते हैं क्रोकोडाइल में, हम लोग की तरह होंगे, ये ध्यान देना है भाई मेरे, ध्यान देंगे। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्मिक है बेटा, ये ध्यान देंगे। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड दियर स्केल्स एज स्किन कास्टिंग बोलते, ध्यान देंगे। अक्सर आप बोलते गांव में सांप और केचुल छोड़ रहा है, वही जो केचुल छोड़ना होता है बेटा, उसी को हम लोग यहाँ पे कास्टिंग, स्किन कास्टिंग बोलेंगे, ध्यान देंगे, कई बार हिट क्वेश्चन बनता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल है। दे आर ओविपेरस, अंडे देने वाले हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में चिलोन है, जिसको हम लोग टाइटल बोलते हैं। टेस्टुडो का नाम है टर्टोइस, आपको ये ध्यान देना है, यहाँ डायग्राम भी बना के दिखाया गया है। चेमेलियान को बोलते हैं, चमेली मतलब समझे चमेली पौधे का नाम, इसलिए ट्री लिजर्ड इसका निकनेम है, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार का हिट क्वेश्चन है ये। कैलोटिस को ऐसे सीजी नाम से रटे रहेंगे, गार्डन लिजर्ड बोलेंगे। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल जानते हैं, एलिगेटर्स इसी के जुड़वा भाई, उसी तरह से दिखता है, थोड़ा अलग कुछ फीचर में। हेमीडेक्टाइलस इंपॉर्टेंट रहेगा, वॉल लिजर्ड से रटे रहेंगे, ये दीवार वगैरह पे पाई जाती है जो हाउस लिजर्ड है, हेमीडेक्टाइलस। पॉइजनस स्नेक्स हैं, कोबरा भैया है, नजा नजा, बेंगेरस, क्रैथ एंड वाइपर है, ध्यान देंगे, पॉइजनस है बेटा। तो पॉइजनस स्नेक के बारे में दे रखा है आपकी बुक में, आप नॉन पॉइजनस भी जान ले आप। नॉन पॉइजनस आपसे बेटा कोई पूछे स्नैक्स, तो मोस्ट ऑफ दी स्नैक्स जो होते हैं नॉन पॉइजनस ही होते हैं, तगड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉन पॉइजनस स्नैक्स और पॉइजनस स्नैक्स में कुछ थोड़ा बहुत चीजें डिफर करती हैं। तो पॉइजनस आपकी बुक में यहाँ दे रखे हैं, इनको हम बता दें। पॉइजनस में आपके कोबरा देखिए दे ही रखा है, क्रैथ दे रखा है, एंड ये है वाइपर। इस तरह से क्वेश्चन रटे रहेंगे, तगड़े से पूछे जाते हैं। नॉन पॉइजनस में हम बता दें आपके, एक तो पाइथन रटे रहेंगे, बोआ एंड जेमनिस। पाइथन अजगर वगैरह तो जानते हैं भैया, पाइथन, बोआ, जेमनिस, सैंड बोआ भी बोलते हैं, जेमनिस, धामन करके आप सुने होंगे भैया। अक्सर ये क्वेश्चन मिलते हैं गांव वगैरह में बेटा, मिल जाते हैं। जेमनिस को ही धामन बोलते हैं, धामन को ही रैट स्नेक बोलते हैं। अक्सर गांवों में चूहा हुआ खाए पड़ा रहता है, रैट स्नेक ये है। ये जो नाम दिए ये पाइदन, ये है बेटा नॉन। मोस्ट ऑफ दी स्नेक्स कोई पूछे नॉन पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस कमी है। आधी डेट तो ऐसे ही सारा हुआ बन जाता है, डर के मर जाते हैं आधे लोग, घबराहट हो जाती है, शॉक में चले जाते हैं बेटा। जानते हैं न्यूरोटॉक्सिक होता है और ये होता है, उसमें से अगर देखें न्यूरोटॉक्सिक से लेके एक होता है हीमोटॉक्सिक। तो हीमोटॉक्सिक जो होता है बेटा वो आपको ब्लड पे इफेक्ट डालता है, ब्लड सिस्टम को अफेक्टेड करेगा। आपको बता जैसे वाइपर हुआ, तो वाइपर जो होता है ना, यहीं पे बता दे रहे हैं ये हीमोटॉक्सिक होता है, जस्ट समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन मिलेंगे। हीमो मतलब ब्लड, ब्लड सिस्टम पे, सर्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, ब से ब्लड समझे, ब से ब्लड है, ब से वाइपर मानेंगे। और बाकी न्यूरो जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, तो नर्वस न्यूरोटॉक्सिक जो स्नेक होते हैं
ये वाले ग्रुप के हैं, CSK वाले, चेन्नई सुपर किंग समझेंगे। ये है कोबरा है बेटा, जानते रहेंगे, ये क्रैथ है, और ये है सी स्नैक, ध्यान देंगे, कोबरा, क्रैथ, और दिस इज सी स्नैक। CSK नाम से रटे रहेंगे। ये है न्यूरोटॉक्सिक के एग्जाम्पल। इसी तरह से जानते रहेंगे CSK जो होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, और ये पॉइजनस भी है, इसके भी लिए जानते रहेंगे एग्जाम्पल। इस तरह से ये हमने आपको ट्रिक से बता दिया है। चलिए, ये रहा आपका पूरा कुछ डायग्राम। ये देखिए पेड़ पे चढ़ा है, चैम्बलियान है, मतलब इसीलिए इसको बोला गया था, हमने आपको दिखाया भी था। ऊपर के जो ट्रिक थे, नेम ट्री लिजर्ड, इसीलिए बोला गया पेड़ पे चढ़े रहता है चैम्बलियन। अरे गिरगिट देखिए होगे भैया, वही तो है, ये वही है। चले, बाकी आपको ये सांप वगैरह तो देखते हुए नागिन डांस खूब किए होंगे चपक के। आते हैं 2 ग्रुप और बचे हैं एवीज में, फिर बाद में मैमल्स। एवीज बेटा जितने हैं बर्ड्स वाले ग्रुप को रखा गया है, ये ध्यान देना है। खास बात फीचर है क्या क्या, प्रेजेंस ऑफ फीदर, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, कुछ नहीं भी उड़ेंगे, मैक्सिमम उड़ते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, नहीं उड़ पाता है। दे पजेस बीक, मतलब चोच पाया गया है। चोच तो जानते हैं भैया, चिड़िया है तो पाया ही जाएगा, लड़ाएगा चोच। द 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, विंग्स में मॉडिफाइड 4 लिम्ब। द हाइंड लिम्स, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, 4 लिम्ब किसमें मॉडिफाइड हो गया, विंग। यही जो विंग्स है, ऐसे समझे पूरा का पूरा टेट्रापोड है। ये 4 लिम्ब हमारा और नीचे हैंड लिम्ब, यही चारों तरफ बेटा आगे वाले लिम्ब में पखुरा जो है यहां से लेके यहां तक पंखा बन जाए, जैसे परी उरी देखो तो 4 लिम्ब बन जाता है पंख में, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मॉडिफाइड हो गया है, जो कि मदद करेगा उड़ने में। द हाइंड लिम्ब है जनरली हैव ए स्केल्स मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, इसके फंक्शन देखें, वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग ट्री ब्रांच वगैरह। रटेन है, चिड़िया में 4 विंग हो गया है, पंख में तो जो बैठता उठता कहीं पे इधर उधर उछलता कूदता है बेटा, या देखें कहीं पेड़ की डाल पकड़ता है तो ये हाइंड लिम्ब से ही तो पकड़ेगा, स्विम करेगा। ये आपको ध्यान देना, हाइंड लिम्ब के फंक्शन दे रखे इतने। स्किन ड्राई, बिना ग्लैंड के है, विदाउट ग्लैंड है, एक्सेप्ट आयल ग्लैंड पाई जाती है बेस ऑफ द टेल। ये क्वेश्चन मिलेगा, आयल ग्लैंड देखें बेस पे पाया जाएगा, इसीलिए चिड़ियों ने सोचे चोच ले जाके ना पिछुआ देखें, पिछुआ खोदते रहते हैं, यही है बेस ऑफ डिटेल पास जाके वही खोदते रहते हैं कुछ, वहां पे आयल ग्लैंड है। इंडोस्केलेटल फुल्ली ऑसिफाइड है, बोनी है, लॉन्ग बोन्स आर हालो, ये इंपॉर्टेंट फीचर बहुत है। लॉन्ग बोन हालो है, कैविटी पाई गई है, तो क्वेश्चन आता है न्यूमेटिक बोन कहां है, एयर भरा है कैविटी में, तो न्यूमेटिक बोन इज ए फीचर ऑफ बर्ड्स या एवीज। क्यों हुआ, जिससे कि बॉडी हल्की हो जाए, उड़ने में मदद करे, ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, यहाँ एडिशनल चैम्बर। क्रॉप और गिजड़ बेटा ज्यादा अच्छे से समझे, हम लोग से एक्स्ट्रा जो चीजें पाई गई, क्रॉप और गिजड़ पाया गया। हार्ट कंप्लीटली हो चुका है 4 चैम्बर, जानते रहेंगे हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर हो चुका है, ये 4 चैम्बर। दे आर वार्म ब्लडेड, ये होम्योथर्मिक है, बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा, एक समान बना रहे इसलिए होम्योथर्मिक है। इसके पहले बता दें एम्फीबिया, रेप्टाइल, मछली, पिस्टर्स, ये तीनों थे कोल्ड ब्लडेड, यहां से हो चुका है वार्म। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर हमने बता दिया, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए ये होमियो है, इसी को वार्म ब्लडेड बोलते हैं, ध्यान दें। इसी को ही इंडोथर्मिक भी बोलते हैं, ये रटे रहेंगे। वार्म ब्लडेड को ही, होम्योथर्मिक को ही इंडोथर्मिक भी बोलते हैं, इंडोथर्मिक जानते रहेंगे। रिस्पायरेशन लंग्स से होगा, एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स, सप्लीमेंटल एयर, समझे कुछ यहाँ पे एयर सैक पाए जाते हैं जो लंग्स से जुड़े हैं, वो सप्लीमेंट की तरह सहायता कर रहे हैं, ध्यान दें। सेक्सेस अलग अलग हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, दे आर ओविपेरस, भैया अंडे देते हैं, डेवलपमेंट हुआ है डायरेक्ट। कुछ एग्जाम्पल चिड़ियों के यहाँ दे रखे हैं, एग्जाम्पल आपको धड़ल्ले से बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल भैया मेरे पूछे जाते हैं, ये ध्यान देंगे। चलिए अब चिड़िया है, जितने चिड़िया हैं भैया इसी में खास ट्रिक ये है, फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ न पाए उन्हीं को आपको ध्यान देना है। कार्वस कौवा का नाम है कार्वस, कोलंबिया देखिए पिजन का नाम है, पिस्टा एकुलापा से है पैरेट मार देना, स्टूडियो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच जो है पाया गया जानते रहेंगे, ये है फ्लाइटलेस बर्ड, पहले तो ये जान लो फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं पाएगा, तो सस से स्टूडियो, सस से साउथ अफ्रीका रटे रहेंगे भाई मेरे, क्वेश्चन गाइडों में आपको मिलेंगे बेटा। चले आगे चलते, पाओकिस्टेसस नाम है पिकॉक का, पिकॉक का नाम मोर है जो राष्ट्रीय पक्षी है इंडिया का, भैया राष्ट्रीय पक्षी जान लेंगे। एप्टिनोडाइट्स है पेंगुइन का नाम, बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है, एप्टिनोडाइट पेंगुइन का नाम है, ये भी है फ्लाइटलेस बर्ड, ये भी नहीं उड़ पाता है, फ्लाइटलेस बर्ड पूछे जाते हैं। नियोफ्रॉन है वल्चर, गिद्ध का नाम है, ये गिद्ध जो है वल्चर का नाम है, ध्यान देंगे। तो भाई मेरे क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। एक और बता दें, एप्टेरिक्स जो कि कीवी बोलते हैं, ये भी लिख दे रहा हूं मैं, यहां नहीं दिया है तो एप्टेरिक्स भी जोड़ लेंगे। एप्टेरिक्स
कीवी को बोलते हैं बेटा, जो कि न्यूजीलैंड में पाया गया है प्राणी। ये न्यूजीलैंड जो कंट्री वहाँ का पाया जाता है। ये भी है फ्लाइटलेस बर्ड। तो फ्लाइटलेस बर्ड कई है आपके सामने, ये भी है बेटा। एप्टिनोडाइट्स देखिए, पेंगुइन भी फ्लाइटलेस बर्ड है, ध्यान देंगे आपके बुक में दे रखा है, जो कि अंटार्कटिका रीजन में ये दिखता है। पेंगुइन अंटार्कटिका में, ध्यान देंगे। बाकी हमने बताया स्टूडियो जो है, जस्ट आपको बताया साउथ अफ्रीका वगैरह में या अफ्रीका कंट्री में ये पाया गया है। स्टूडियो अफ्रीकन कंट्री में दिखता है। ठीक इस तरह से फ्लाइटलेस बर्ड ये भी मार देना, ये भी मार देना, ये भी मार देना। क्वेश्चन जो मेन है पूछे गए, हमने सब बता दिया है, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और जाने, पैसर डोमेस्टिकस नहीं दिया है, हाउस स्पैरो, भैया गौरैया, हाउस स्पैरो तो जानना जरूरी है। पैरस डोमेस्टिकस बहुत तगड़े से क्वेश्चन पूछा जाता है। पैसर, ये मैं मिटा के यहीं पे दिखाना चाहूं तो देखिए बेटा, हाउस स्पैरो, पैसर डोमेस्टिकस मतलब घरों में अक्सर दिखता है। ये तो रटा होना चाहिए। हाउस स्पैरो, भैया चिड़िया पढ़ रहे तो ये ना बेकार है ना, पहले तो खूब दिखता था, ये घोंसला वोसला बना के रहता था। चले, ये हुआ कहानी खत्म इसका भी। नाउ लास्ट में आते हैं मैमल्स। देखिए बेटा पूरा खत्म होने वाला है, मैमल्स में हम लोग आ चुके हैं। आते हैं मैमल्स की भी कहानी फटाक से निपटाते हैं। मैमल्स जो है क्लास मैमल जानते रहे, स्तनधारी है, फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, पोलर आइसो भी हो सकते हैं, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड, डार्क। हम लोग मैमल्स लेके हर चीज हर जगह घुसे पड़े हैं, ध्यान देंगे। मैमल्स सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई भी कर सकते हैं, लिव इन वाटर भी। मोस्ट यूनिक मैमल कैरेक्टर है ये प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमली ग्लैंड, ये जानते रहे। स्तनधारी जो है तो हम लोग हो चाहे जो भी गाय भैंस बकरी, सभी में मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट जो होता है पाया जाता है, जो कि फीडिंग कराता है, बच्चे को नरिशमेंट कराने में मदद करता है। 2 पेयर लिम्ब पाए गए, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। ये जानते हैं, हाथ पैर का यहाँ फंक्शन दे रखा है बेटा, ध्यान दें। स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन प्रेजेंटिंग एक्सटर्नल, जानते रहेंगे एक्सटर्नल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, ईयर पिंडा यहाँ पे पाया गया है और बॉडी में हेयर्स पाए गए। स्किन पे ये बोल रहे हैं, हेयर कहीं न कहीं हम लोग को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कराने में मदद करता है, ध्यान देंगे। एक्सटर्नल ईयर पाया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं, जहां में हार्ट 4 चैम्बर हो चुका है। दे आर होम्योथर्मस है, एक समान बॉडी टेम्परेचर मैमल का रहता है। होम्योथर्मिक में हम लोग रखे गए हैं, मतलब है वार्म ब्लडेड। रिस्पिरेशन होता है बेटा लंग्स से, ये ध्यान देंगे। सेक्स से सेपरेट होते, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, हम लोग मेल फीमेल, सिंपल सी बात अलग है। एंड विवी पैरस मतलब बा से बच्चा देगा, ध्यान देंगे। बा से बीबी, और बीबी तो आप लोग जानते हैं बच्चा ही देती है, हाँ, तो वो भी पैरस अंडे वाले हैं, ध्यान देंगे। इंस्क्रिप्शन यहाँ पे है, जानते रहेंगे। कुछ आपकी डेवलपमेंट हुआ डायरेक्ट, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल है वो भी पैरस का अलग यहाँ दे रखा है, और नीचे ध्यान देंगे वो भी पैरस मतलब आ से अंडा देने वाले जो है आर्थोरिंकस, जिसका नाम है डक बिल प्लेटिपस, ध्यान देंगे। ये है प्रिमिटिव मैमल, इसको जान लेंगे, ये प्रिमिटिव मैमल्स के नाम से फेमस है बेटा, ये ध्यान देंगे। इसी प्रिमिटिव मैमल्स में एक और आता है इकिडना भी, ये अगर आपको दिखाएं इकिडना भी यहीं पे आता है। एक और एग्जांपल आप अलग से जाने, इकिडना को बोलते हैं स्पाइनी एंटीटर, ये है। विवी पैरस में मैमल कौन कौन है? मैक्रोपस कंगारू का नाम है, बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है। कैमिलस कैमल का है। मैकाका मुलेटो जो मंकी है। रेक्टस चूहा है। कैनिस डॉग का नाम है। फेलिस कैट का नाम है। एलिफेंट का नाम एलिफस। इक्वस मतलब हार्स है। डेल्फिनस, ये इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली ना मार देना भैया, डॉल्फिन मैमल से, ध्यान देंगे। बैलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल जो होता है लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल, दिस इज द लार्जेस्ट एक्वा ऑल ओवर पूछा जाए तब भी सबसे दुनिया में सबसे बड़ा जानवर यही है, ध्यान देंगे। एक्वेटिक मैमल इंक्लूड कर ये मानना, पृथ्वी पे तो हाथी होता है, अगर देखा जाए टेरेस्ट्रियल पूछे तब हो जाएंगे। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, ये है, ध्यान देंगे। एक दो चीज और आपको बता दो बेटा, यहां बस रट लेना। आते हैं हिप्पोपोटैमस, हिप्पोपोटैमस ये है रिवर ऑफ द हॉर्स, ये मैमल है। रिवर ऑफ जो हॉर्स है ये है मैमल्स। हिप्पोकैम्पस था, आपको बताए थे हम, हिप्पोकैम्पस मछली था, लेकिन हिप्पोपोटैमस जो है ये हो चुका है आपका, जस्ट समझे मैमल्स में आ चुका है, ध्यान देंगे। हिप्पोपोटैमस है, हिप्पोकैम्पस नहीं, ध्यान देंगे। इस तरह से पूरा कहानी खत्म हुआ है बच्चों, ध्यान देंगे। ये रहा आपका पूरा कहानी, पूरा एनिमल किंगडम उड़ाया हमने, पूरा आपको फसलसरी निगाहों से खत्म किया। ये कुछ डायग्राम बने हैं, ये देख लेंगे। इको लोकेशन रडार सिस्टम पाया जाता है बेटा, जान लेंगे एक दो बातें। जैसे कि आपने देखा है रडार सिस्टम जो
देखिए जो उड़ते हैं चमगादड़ वगैरह, उसमें रडार सिस्टम देखा गया, क्वेश्चन कभी केवी गाइडों में पूछा जाता है। ये पूरा लास्ट में समरी जो दे रखा है फाइलम का चार्ट, वो चार्ट आप देख लेंगे, सभी फाइलम का निचोड़ दे रखा है। तो इस तरह से हमने आपको पूरा कहानी खत्म किया। और अगर जाएंगे बेटा तो मैमल्स में डिवाइड किया गया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया में। तो ट्रू मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल को यूथीरियन में रखा गया, ध्यान दी। सो दिस इज ऑल अबाउट, पूरा एनिमल किंगडम खत्म हुआ। जाके अच्छे से रिवाइज करें, होपली सबको मजा आया होगा। तो चलते हैं, आज इतना ही करते, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।